रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, हमारे बीच में एक अद्भुत डिग्निटीज हैं। आपका स्वागत सर। वाइस प्रिंसिपल सर देवरांटा जी, इस विद्यालय के सभी प्राध्यापक साथियों और मेल्ठी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से विनोद जी हैं। हमारे बीच में शुभम जी हैं बीपी ऑफिस से। सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुजारली से बच्चे, मेल्ठी से 6 बच्चे हैं और इस विद्यालय के 9, 10th, 11th, 12th के बच्चे। आप सभी का इस सभागार में स्वागत है। आज जो हमारे बीच में एक रिसोर्स पर्सन आए हैं उनका परिचय देना चाहूँगा, क्योंकि आपसे पहले मैं इन बच्चों से भी बात कर रहा कि आपका एम क्या है, आप मन में रखें एम क्या है। तो ये जो डिग्निटी हमारे बीच आए हैं, बहुत कम मौके होते हैं जहाँ पे हमारे बीच में कोई हाई पर्सनैलिटीज लग डिग्निटीज लग हट के जो लोग हैं वो मिलते हैं। विपिन शर्मा जी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट इन फिजिक्स। ये नेशनल अवार्ड, इनको इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड मिला है। साथ में ये 16 टाइम सेंट्रल और स्टेट मिनिस्टर्स के द्वारा सम्मानित किए गए हैं। फॉर्मर डायरेक्टर भी रह चुके हैं स्कूल ऑफ साइंस पटियाला, और ही इज़ द इन्फ्लुएंसर, करियर इन्फ्लुएंसर एंड एकेडमिक सेंटर, जिसका आप यहाँ पे बैनर्स भी देख रहे हैं। बेंगलोर में इनका सेंटर है। साथ में करियर इन्फ्लुएंसर ये महान बैट्समैन सचिन तेंदुलकर के साथ भी इन्होंने काम किया है। इम्पैनल्ड विद, इनका जो करियर काउंसलिंग, ये जो करियर के ऊपर गाइडलाइन दे रहे हैं, तो इनकी जो सेवाएं ये इम्पैनल्ड हैं किसके साथ, वेदांता के साथ। और आप इनका जो नेट पे भी देख सकते हैं, onyourmarks.in पे इनकी साइट्स भी है। को फाउंडर हैं इसके वेदांता के, साथ में ब्रांड एम्बेसडर हैं गुरु कोचिंग सेंटर के। जो गुरु कोचिंग सेंटर्स, बहुत सारे बच्चे नीट या अदर इंजीनियरिंग की एडमिशन इस कोचिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे गुरु कोचिंग सेंटर से 7 टाइम जो है इनके टॉप रैंकर्स जेई नीट में जो है टॉप रैंकर्स स्टूडेंट्स रहे हैं। बेटा आजकल गूगल का ज़माना है, तो इनका पूरा ये बायोडाटा आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो मैं इनका स्वागत करता हूँ सर, और ज़्यादा समय न लेता हुआ मैं सर से निवेदन करूंगा, प्रधानाचार्य महोदय से, कि लाइन में चलें। आप चुपचाप एक साइड में बैठें, गर्ल्स एक साइड, बॉयज एक साइड। मैं निवेदन करूंगा प्रधानाचार्य महोदय से कि कृपया वो मंच पे आए और मुख्य अतिथि का वेलकम करें और परिचय दें। रिस्पेक्टेड विपिन शर्मा जी, विशेष अतिथि, रिस्पेक्टेड वाइस प्रिंसिपल देवरांटा जी और अन्य सहयोगी वर्ग और प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी आपको राणा सर ने बताया है कि एक ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच में उपलब्ध है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में न केवल पंजाब में बल्कि पूरे उत्तर भारत में एक अग्रणी कार्य किया। तो मैं सबसे पहले दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन पूरे विद्यालय परिवार की ओर से करता हूं कि आपने ग्रामीण क्षेत्र के इस विद्यालय को भी अपनी सेवाएं देने का मौका दिया। इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा इनके बारे में, पूरा विस्तृत रूप से आपके सामने राणा जी ने पोस्टर और इनके बारे में बता दिया है। मैं प्यारे बच्चों आपसे इतना ही कहूंगा, हम सब जिस मकसद के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो मकसद है हमारा कि हम अपने जीवन में उच्च मूल्यों को आगे कैसे रखें।
व्यक्तिगत रूप से हो सकता है ये फिजिक्स या साइंस से रिलेटेड हो, लेकिन जहां इनका ग्रामीण स्तर पे हर बच्चे को मोटिवेट करना है, एक रिसोर्स पर्सन के तौर से गांव के छोटे से छोटे विद्यालयों में पहुंचना है। वो बच्चों की संख्या 100 हो चाहे 2 हो, वो मैटर नहीं करता है। ये इनका एक लगन है, एक इनकी मिशन है। तो मैं आप सभी बच्चों से ये विनती रखूंगा कि आप इनको ध्यानपूर्वक सुने। आपके मन में जो भी आशंका, डाउट, प्रश्न होगा, बेहिचक आप इनसे पूछें। साइंस वाले हो सकते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन भी आप, यहाँ हमारे पास केमिस्ट्री के सर भी हैं, बायो के भी हैं, मैथमेटिक्स के भी हैं, हम सब लोग इंग्लिश के राणा जी हैं। सब लोग कोशिश करेंगे कि आपके उन छोटे से छोटे प्रश्नों का उत्तर आपको यहीं पे मिले। तो ये अक्सर, अगर हमें भी अपने जीवन में ऐसे महान पुरुषों का, मैं कहूंगा कि बाल्यकाल में अगर हमें ऐसे शिक्षकों का मार्गदर्शन होता, तो ये आप बड़े सौभाग्यशाली है कि आपको ऐसे विभूतियों से मिलने का अवसर जो है वो आपको एक मौका मिला है। तो मुझे लगता है कि आप अवश्य आज अपने कैरियर जो कौंसिल है, खासकर 10th के बाद हमें क्या करना है, आर्ट्स पढ़ना है, साइंस पढ़नी है, कॉमर्स पढ़ना है, या कोई प्रोफेशनल डिग्री करनी है, डिप्लोमा करना है, प्लस 2 के पर्टिकुलर जो हमारे बच्चे साइंस हैं, आपने कैसे एग्जाम को क्रैक करना है, उसके ऊपर भी कुछ ये टिप्स आपको देंगे। क्योंकि समय हमारे पास बीच में लंच टाइम होगा, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि भाई हम सब लोग आज इस बहुमूल्य समय का सदुपयोग करें। और अंत में एक बार पुनः मैं विपिन शर्मा जी का, जो हमारे पुराने मित्रों में से एक हैं, उनका एक बार इस विद्यालय में पुनः आने पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। थैंक यू। जय जय। धन्यवाद सर। ज़्यादा समय न लेते हुआ मैं निवेदन करूंगा विपिन जी से कृपया मंच पे आए। तो बच्चों, आपका कोई क्वेश्चन है तो अपनी जगह बैठ के आप हाथ रेज करें, माइक आपके पास पहुंच जाएगा। भेजी जी, जैसे प्रधानाचार्य महोदय ने बोला कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप पूछें विपिन सर। सबसे पहले तो ऑनरेबल प्रिंसिपल श्री कल्याण पापटा जी, वाइस प्रिंसिपल श्री देव रांटा जी, शशिपाल राणा जी, मनोज, राधेश सर, राजेश सर, गोपाल सर, विनोद सर, कपिल सर, सविता शर्मा मैम, इन एब्सेंस माय वेरी गुड फ्रेंड सुरेश देष्टा जी, तो किसी वजह से वो नहीं आए। मैं देवभूमि हिमाचल को कोटि कोटि नमन करता हूँ। जब मैं हिमाचल आता हूँ तो मेरे संस्कार में बहुत वृद्धि हो जाती है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ के उससे भी खूबसूरत लोग जब सड़क पे मिलते हैं, हाथ दे दे के, सर अब कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं टिक्कर जा रहा हूँ। मेरे को वहाँ तक छोड़ दोगे? मैं कहा हाँ जी। तो ये कल्चर यही है जहाँ इतना फेथ होता है कि एक अजनबी को भी बोलते हैं कि यार मेरे को उस गाड़ी में वहाँ तक छोड़ देना। ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर पीपल ऑफ हिमाचल, टीचर्स ऑफ हिमाचल, राइट। सरकारी स्कूल की मिट्टी से देश की खुशबू आती है ना। ये गवर्नमेंट स्कूल ही है जिसने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दिया। एक गवर्नमेंट स्कूल ही है जिसने डॉक्टर मनमोहन सिंह इकोनॉमिस्ट दिए। एक गवर्नमेंट स्कूल ही है जिसने मेरे फेवरेट नितिन गडकरी जी दिए। क्योंकि मैं सड़कों पे मैक्सिमम रहता हूं, तो हर किलोमीटर के बाद
मैं उनको थैंक यू बोलता हूं। प्लेन्स में खास तौर पे तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश का इंटरनेशनल लेवल मीट करता है। ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सच थिंग्स, यू नो, वी मस्ट अपलॉड। अब आप सभी विद्यार्थी सोचते होंगे मैं रिसोर्स पर्सन हूं, बेसिकली तो मैं फिजिक्स टीचर हूं। ओके, मैंने मोर देन 2 डिकेड्स फिजिक्स पढ़ाया, अभी भी पढ़ाता हूं। 6000 स्टूडेंट्स को वीकेंड्स पे फ्री ऑनलाइन मैं बच्चों को पढ़ाता हूं। और मेरे पास, मुझे अभी भी याद है, रोडू के बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल के और आराधना पब्लिक स्कूल के बच्चे, पब्बर स्कूल से काफ़ी बच्चे मुझसे जुड़े थे इस इलाके में। कोविड टाइम में बड़ी क्लासेस की हम मस्ती भी बहुत करते थे और बड़ा मज़ा आता था। और मेरी पहली ऑनलाइन क्लास होती थी जिसमें किसी भी बच्चे का कैमरा ऑफ नहीं होता था। और फिर कई बच्चे बोलते थे सर मेरी दादी भी बैठ सकती है, मैंने कहा हाँ बैठ सकती है, वो भी पढ़ सकती है। तो इतना प्यार करते हैं सभी लोग, तो थैंक यू वेरी मच हिमाचल। अब ये जो अवार्ड्स हैं, जब मेरी तारीफ सी हो रही थी मैं पीठ कर लेता हूं ऐसे, क्योंकि जब पिटाई होती है ना तो पीठ पे मारा जाता है। आजकल तो कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं होती, हम लोग जितना पिटे हैं ना शायद कोई नहीं पिटा होगा, बट पढ़ाई की वजह से नहीं, शरारतों की वजह से। तो पीठ कर लेते थे जब सर बोलते हैं पीठ पे चोट कम लगती है। मेरा दावा है सर मेरा एक भी बच्चा नहीं बोलेगा ये बड़ा प्यार करने वाले बच्चे हैं। Am I right? ओके, तो ये सेशन क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस सेशन? इसको मैं ऑर्गेनिक सेशन बोलता हूं। एक बंदा पूछता सर ये ऑर्गेनिक में क्या होता है, वो केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स। मैं कह नो 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 नो, दिस इज नॉट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। CnH2n+2, CnH2n+1, alkyl, ROH, alcohol, ROR, ethers, RCHO, aldehyde, नो 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 नो। ये ऑर्गेनिक मीन्स कोई कागज नहीं है, कोई पीपीटी नहीं है, कोई कंप्यूटर हेल्प नहीं है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, नेचुरल इंटेलिजेंस है। और हम उन पॉइंट्स को टच करेंगे जिसके हमें आंसर नहीं मिलते, जो एज ए स्टूडेंट मेरे को बड़ी दिक्कत आती थी। मैं गांव में पढ़ा हूं, पेड़ के नीचे हमारी क्लास लगती थी। मास्टर लक्ष्मण दास जी हमें मैथ्स पढ़ाते थे। उस वक़्त कुर्ता पजामा और एक उनकी चश्मा होता था, छतरी होती थी। तो उस वक्त मास्टर जी की छवि ये होती थी। और मुझे अभी भी याद है जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था तो उनकी ग्लास ब्रेक थी, और जब मैं 10th पास किया तब भी वो ग्लास टूटा ही हुआ था लेंस का। तो मैंने बोला सर क्यों नहीं है? कहता तू फिजिक्स पढ़ाता है, तेरे को पता होगा कि लेंस में जितने मर्जी टुकड़े कर दो फोकल लेंथ पे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज फोकल लेंथ इज इक्वल टू व्हाट, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2 प्लस, है ना, लेंस मेकर फॉर्मूला है ना। तो उसमें कहीं नहीं बोला जाता कि कर्वेचर पे डिपेंड करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, जब मैं पढ़ता था गांव में तो हम सबके गांव में उस वक्त, आजकल तो कई लोग बोलते ना भारत में तरक्की नहीं हुई, तरक्की नहीं हुई, अरे बहुत तरक्की हुई है। पहले एक टाइम में चाय बनती थी 4 बजे, अब पापटा सर ने मुझे 2 बार पिला दी। ओके, तो हमारे गांव में एक अंकल होते थे, सभी गांव में एक अंकल होते हैं जो घर में आया करते हैं चाय के टाइम, है ना। और वो जो अंकल आते हैं रिटायर्ड होते हैं, और जब वो अंकल आ रहे होते हैं तो हमारे घर वाले बोलते हैं कि ये बहुत पढ़े लिखे अंकल हैं, इनके पास बैठ के इनसे कुछ सीखो। कितने लोगों के साथ ऐसी होती है बात? कोई आता है घर में, बड़ा सा हाथ खड़ा करो, बड़ा सा, ठीक है ना। तो वो अंकल आके क्वेश्चन पूछेगा, बेटा क्या पढ़ रहे हो आजकल? कि हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये बता, हु गेव द लॉ ऑफ इनर्शिया? ये इनर्शिया लॉ किसने दिया? अब आप चुप बैठे हो। चैप्टर कौन सा कर रहे हो आप? सर लॉज ऑफ मोशन। किसका रोल है उसमें? न्यूटन। तो फिर हु गेव द लॉ ऑफ इनर्शिया? सर आइजैक न्यूटन। वेरी गुड। अब वो
लकीली वो क्वेश्चन पेपर में भी आ गया। तो आपके फिजिक्स टीचर ने देखा हु गिव द लॉ ऑफ इनर्शिया, तो उन्होंने गलत कर दिया। तो आपको गुस्सा आ गया, आप घर ले गए पेपर कि देखो मम्मी, विद्यासागर अंकल ने उस दिन बताया था लॉ ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय न्यूटन, तो मैंने पेपर में न्यूटन लिखा और मेरे स्कूल के सर ने काटा मार दिया। अब क्या है कि वो मम्मी, वो पेरेंट्स, वो विद्यासागर अंकल से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, वो प्रिंसिपल साहब के पास चले जाते हैं, बोलते सर हम तो सोच रहे थे स्कूल के सबसे बेस्ट टीचर हैं, ये लॉ ऑफ इनर्शिया मेरे को पता विद्यासागर अंकल ने बताया कि न्यूटन ने दिया, तो बच्चे ने भी वही लिखा है। मालूम है लॉ ऑफ इनर्शिया किसने दिया है? गैलीलियो ने। लॉ ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय, एक बच्चा बोलता सर ओहो, तभी उसका नाम, जब न्यूटन को फिर गैलीलियो, क्योंकि न्यूटन से तो नंबर कट गए, तो गैलीलियो का नाम गैलीलियो मींस गैलीलियो। समझ आया कुछ? तो रिलैक्स होके बैठ रहे हो ना आप? बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, बस एकदम टेंशन फ्री। सभी मन में एक एक क्वेश्चन भी सोचो जो मुझसे पूछना है। आएगा बताऊंगा, नहीं आएगा नोट कर लूंगा और आपसे पूछूंगा, सबसे पूछूंगा। अगर किसी को भी ना आया तो मुझे मजा आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, गुरबानी में लिखा है हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, मीन्स नो बॉडी इज परफेक्ट सो आई एम नॉट परफेक्ट। वी आर ऑल स्टूडेंट्स, है ना? वी आर ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर ऑल्सो स्टूडेंट्स। पता है आपको? मेरे साथ बोलो, अ गुड टीचर इज ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट एंड वाइस वर्सा। समझे? जब आप क्लास में जाते हो तो आप स्टूडेंट हो, और जब आप ईच वन टीच वन, मेरे साथ बोलो ईच वन, जब आप एक दूसरे को पढ़ाते हो तो कभी कभी तो बोलते हो तूने तो सर से भी ज्यादा अच्छा समझाया मेरे को, पर सर को मत बताना। होता है ना? क्योंकि कंगारू देखा आपने? कंगारू, चलो मैं उसको बुलाता हूं, जस्ट कम 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 हियर, रिलैक्स हो के आ जा। तुम ये देखो कितना, आप भी आ जाओ, दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ। इसको पकड़ो सर, ये हाथ में रखना। अब अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, बोलो मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम प्रीतिश है। तेरा नाम प्रीति है? प्रीतिश। अच्छा अच्छा, मेरे को लगा, मैं कहा यार तू लड़का तो है पर प्रीति तो नहीं लगता। हाँ जी, माइक ऑन कर दो भाई। प्रीति क्या है? दोबारा से बोलना। मेरा नाम प्रीतिश है। प्रीतिश है, ओके। मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। लिखता नहीं है? लिखता। अच्छा ठीक है। तो प्रीतिश, तेरे मन में क्या क्वेश्चन है? चलो अभी तो सोच, बड़े पहले इसके लिए क्लैप करो, इसका कॉन्फिडेंस, इसका बस यही क्लैप ऐसे करना, 1 2 चा वो नहीं करना। अच्छा, तो ये प्रीतिश देखो, इसका कॉन्फिडेंस लेवल देखो, खुद उठ के आया है ना। तेरे मन में कुछ सोच ले, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप आ जाओ सर, इतना इनको दे दो, ये माइक लगाओ, आप मेरे साथ ही रहो, यहाँ थक तो नहीं गए? वो बच्चा मत आए, वो लड़की मत आए जो खड़ी खड़ी चक्कर खा के गिर जाती है। ओके, यस सर, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Good afternoon, everyone. My name is संस्कार जिगिट्टा and मैं +2 क्लास में पढ़ता हूँ और मेरा सब्जेक्ट मेडिकल है। वाओ, ग्रेट। तुम्हारा नाम क्या? व्हाट्स योर नेम? सर संस्कार जिगिट्टा। नो। व्हाट्स योर नेम? सर संस्कार। नो। व्हाट्स योर नेम? सर माय नेम इज संस्कार जी। नो। सब्जेक्ट क्या लिया आपने? मेडिकल। व्हाट्स योर नेम? सर डॉक्टर। Yes! Clap him! Your name is not Sanskar Jugita. यस। Am I right? यस सर। क्या है? सर डॉक्टर संस्कार जी। Yes. Now you have to ask me question.
कोई भी तेरे मन में क्वेश्चन हो, रैंडमली आया हो। ये वर्कशॉप ऐसे नहीं है मैं कागज लेके आया लिख के, ना 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 ना, कहीं आते नहीं सुबह उठो वो सभी को पता है, फिर नहाओ वो तो सभी को पता है, फिर लंबे सांस लो, अब नहीं ले सकते जुकाम है ना। मेरे को एक बार एक शास्त्री जी योगा सिखाने आए चंडीगढ़, मेरे को बेस्ट प्राइज मिला और मुझे योगा नहीं आता था। वो जो कौन सा आसन, शव आसन, मैं सच में सो गया, उसको लगा ये बड़ा आसन में तल्लीन हो गया, राइट। सो यस डॉक्टर संस्कार, व्हाट यू लाइक टू आस्क? सर माय क्वेश्चन इज कि सर जब हम स्टडी करते हैं सर, एक टाइम के लिए तो हमारा फोकस भी कांस्टेंट होता है, यस, लेकिन उसके बाद हम डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं और पढ़ाई में मन लगना भी कम हो जाता है। हाँ, इसका आंसर करूं? यस सर। ओके, सबसे पहले तो डिस अट्रैक्शन किसको नहीं होती? मेरे को भी होती है। यस डिस अट्रैक्शन तो सभी को होती है, सर को भी होती है, प्रिंसिपल सर को भी होती है, टीचर्स को भी होती है। यस डिस अट्रैक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिस अट्रैक्शन से मुझे एक मार्कर चाहिए होगा। डिस अट्रैक्शन से हमें चैलेंज मिलता है। क्या मिलता है? चैलेंज। कि भैया तू अपने आप को कितना फोकस कर पाता है। डिस अट्रैक्शन तेरे को बोलती है कि डॉक्टर संस्कार, मैं तेरे को डॉक्टर नहीं बनने दूंगी। क्या नहीं बनने दूंगी? डॉक्टर। मैं तेरे को या तो कंपाउंडर बनाऊंगी या एम्बुलेंस का ड्राइवर। तू बोलता डिस अट्रैक्शन, मेरे अंदर बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल है। यस मैंने अपने आप को इस तरह से कंडीशन किया है, मेरे स्कूल के टीचर्स ने मुझे इस तरह से कंडीशन किया है कि तेरी ऐसी की तैसी, तू है क्या? यस डिस अट्रैक्शन इच्छाधारी है। सबसे पहले तो वो एक ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड बन के तेरे पास आएगी। यस हाय हाउ आर यू, है तो बड़ा अच्छा लगता मेरे को, ठीक है। यस अब ये क्या है? डिस अट्रैक्शन है। तू बड़ा हैंडसम है ना, ठीक है, तो और मुझे अच्छा लगता है, मेरे को अपनी कॉपी दे दे, मेरे नोट्स लेने हैं। तू बोलेगा मैं, तू पता क्या करेगा? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, नाम नाम मतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। तू अंदर से वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा है कि मम्मी दादी ने बोला हुआ है जब भी डिस्ट्रैक्शन हो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, बे हनुमान जब नाम सुनावे। यस बच गया? यस ऊपर रख माइक। अब घर जा, मम्मी सबसे बेस्ट फ्रेंड, पापा कभी कभी बेस्ट फ्रेंड, है ना। यस हालांकि तेरे को पता है पापा सबसे ज्यादा प्यार करते होते हैं, पर वो बताते नहीं होते। मम्मी कम प्यार करती होती है, बल्कि सबसे ज्यादा बताती होती है। याद रखना ये चीज, क्योंकि पापा कभी शो ऑफ नहीं करते। मम्मी बोलेगी तू मेरा बच्चा, तू मेरा बच्चा, है ना। पापा, कितने लोग पापा के फैन हैं? हाथ खड़ा करो। ये गर्ल्स, वो बॉयज भी हैं, दोनों के नहीं है तो कितने लोग दोनों के हैं? वाह ग्रेट। तो पहली डिसअट्रैक्शन तो ये हुई। दूसरा डिसअट्रैक्शन मालूम है क्या? दूसरा डिसअट्रैक्शन क्या होता है? ये यहां रखना मेरे पास। भाई कैसा है तू? बोल बढ़िया। बढ़िया भाई। भाई तू इतना बड़ा हो गया यार, आज तेरे को तू मर्द बन, जिंदगी एक्वायर कर, थैंक यू सर, जिंदगी एक्वायर कर यार, फन किया कर लाइफ में। आज तेरे को मैं घुमा के लाता हूं, ठीक है, पिछले पहाड़ के पीछे चलते हैं, ठीक है, ओके चल भाई। हाँ। उसके बाद वहां 4 लोग बैठे होते हैं और वो भर के फुटा मार, ये बोलेगा नहीं नहीं नहीं, डिसअट्रैक्शन हुआ ना। यस एक बार, ये सच्ची बात है, आई वॉज गोइंग समवेयर, ऑन द वे आई नीड अ वाटर बॉटल एंड आई स्टॉप्ड ऑन द वे। I just see there is one Pan Bhandar Khokha and behind that 4 students in the school uniform, वो लोग ऐसे सिगरेट पी रहे हैं। तो मैं टीचर हूं तो अंदर से वो उबाला तो आता ही है। मैं कहा तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम स्कूल यूनिफॉर्म में हो, पढ़ते हो, ये कर रहे हो, तू कौन है? मैं कहा तुम सिगरेट पी रहे हो, तेरे पैसे की पीते हैं।
मैंने बोला सिगरेट की डब्बी के ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, ऐसी शक्ल बन जाएगी आपकी। हमारी बनेगी, तेरी तो नहीं बनेगी। अब मुझे डर भी लग रहा था, अनजान था, उनको पता नहीं मैं कौन हूं क्या हूं, ठीक। वो पीट भी सकते हैं भाई। यस तो नशेड़ी एक उसमें कुछ भर रहा है। मेरा दिल करे कि उनके स्कूल में जाके ये वीडियो बना के प्रिंसिपल को दूं, बट उससे क्या होता है कि कल को वही बच्चे जब ड्रग एडिक्शन सेंटर में जाएंगे, मरने को होंगे, ग्लूकोज लगा होगा, वेंटिलेटर पे पड़े होंगे, मालूम है वो किसको दोष देंगे? हम लोगों को। ये टीचर्स ने हमें नहीं बताया, पेरेंट्स ने हमें नहीं बताया, और उससे बड़े दोषी मालूम कौन है? आप लोग, फ्रेंड्स। क्यों? मान लो आपको पता लग जाए कि ये बच्चा ऐसी हरकत कर रहा है, तो चुपके से नोट करके उसके पेरेंट्स को बताओ। लेकिन पेरेंट्स भी कभी एक्सेप्ट नहीं करते, वो उल्टा पड़ जाएंगे। तू मेरे बच्चे पे इल्जाम लगा रहे हो आप, मेरा बच्चा तो सिगरेट क्या धूप बत्ती भी कर रहा होता है, नहीं पीता वो। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि हम जब अपने बच्चों को पैम्पर करते हैं तो कोलकाता जैसे कांड होते हैं। हम जब अपने बच्चों को कंडीशन नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते, उनको दोस्त बना के उनको काउंसल नहीं करते, तो डिसअट्रैक्शन होगी ही होगी। पहली डिसअट्रैक्शन गर्लफ्रेंड। मैं ये नहीं कहता गर्लफ्रेंड डिसअट्रैक्ट करती है। कई लोगों की गर्लफ्रेंड बोलती है तू मेरे लिए इंस्पिरेशन है, मैं तेरे लिए इंस्पिरेशन, हम खूब पढ़ के दोनों एक ही मेडिकल कॉलेज में चलते हैं। तो डॉक्टर संस्कार, यस मैं डॉक्टर संस्कारिका। और कुछ साल के बाद सभी टीचर्स को इनवाइट करेंगे, मेरे को भी धाम में आएंगे हम। यस सर ये कॉन्फिडेंस हुआ डॉक्टर साहब। सो लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? डिसअट्रैक्शन, हर तरह की डिसअट्रैक्शन है। अब इस कमरे में एयर क्वालिटी इंडेक्स एक जैसा है, मानते हो? यस सर जिसको AQI बोलते हैं, मानते हो? यस है ना? हम लोगों को ऑक्सीजन लेवल सभी को एक जैसा मिल रहा है ना? यस सर परमात्मा ने, कुदरत ने हमें एक जैसी ऑक्सीजन दी है ना? यस सर तो हम एक जैसी ऑक्सीजन ले रहे हैं क्या? बताओ ना। नो सर डॉक्टर साहब इज राइट। व्हाई? सर कुछ की सर ऑक्सीजन थोड़ी पॉल्यूट होएगी कुछ। नहीं ना, मान लो पोल्यूशन 0 है, यस सर अब बताओ से एक जैसी ले रहे हैं? नो सर क्यों? सर कोई कम ऑक्सीजन इनहेल कर रहा है, कोई ज्यादा। वो क्यों? सर अपनी लंग कैपेसिटी के हिसाब से। मान लो लंग्स कैपेसिटी भी सभी की सेम है, यस अब सर अपनी इच्छा अनुसार। इच्छा भी सभी की सेम है। मजा आ रहा है? इच्छा भी सभी की सेम है। सर पता नहीं। अब मैं बताता हूं। आपने देखा होगा कभी कभी सुबह प्रेयर होती है, प्रेयर बोल रहे होते हैं हम, है ना? प्रेयर में चल रहा था ए मालिक तेरे बंदे हम, आराम से एक बंदा गिर गया। वो प्रिंसिपल साहब क्या हुआ, चक्कर खा के गिर गया। उसको बुलाया तो बायो वाले टीचर आए, उसने वैसे सर इसके नाखून ना वाइट हो रहे हैं, सर इसका HB चेक करवाओ। HB 7। HB क्या है? ऑक्सीजन कैरियर। जैसे बसेस है ना, बस में पैसेंजर, जितनी बसेस चलेंगे उतने पैसेंजर जाएंगे, जितना HB होगा उतना ऑक्सीजन हमारे बॉडी में आएगा, उतनी फ्रेशनेस आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, HB is proportional to the oxygen you are carrying. So conditioning, understanding, focusing, HB है आपका। जितना स्ट्रॉन्ग HB होगा, आपको कोई कोविड, कोई वायरस, कोई मंकी पॉक्स आएगा, अटैक करेगा, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग। ये तो मेडिकल इम्यूनिटी हुई। अब सोशल इम्यूनिटी क्या है कि यार मैंने कुछ बनना है लाइफ में, टैटू बना लो, डॉक्टर संस्कार, टॉपर इन हिमाचल, नीट टॉपर 2020, वट एवर द ईयर यू गेट इट, यू विल बी। मैं आज प्रॉमिस करके जा रहा हूं, ये बच्चा डॉक्टर बनेगा ही बनेगा।
और जब ये बनेगा तो 2 दिन अपने गांव में फ्री मेडिकल सर्विस भी देगा। यस सर। ये बात है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, कंडीशनिंग क्या है? उसका कोई मंत्रा नहीं है किसी के पास। हमें अपने डिटर्मिनेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। हमें अपनी, सब लोग बोलेंगे डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, कॉन्टिन्यूअस परसुएशन ऑफ योर गोल। कहना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको अचीव करना डेफिनेटली तपस्या है। साधु कहावन कठिन है जो खंडे की धार, डगमगाए तो गिर पड़े नीचे उतरे बाहर। मतलब जिंदगी में अगर बड़ा बनना है तो कुछ पाने के लिए खोना पड़ेगा। बहुत कुछ खोना पड़ता है। समझ आया? वो जवान लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ खोना पाना यहां फेल है। कुछ पाने के लिए बहुत खोना पड़ता है। कभी कभी तो आपको पता नहीं है कि आप जहां डिजर्व कर रहे होते हो वहां आप नहीं पहुंच पाते, तो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। वो भी एक डिसअट्रैक्शन है। उसको हम कैसे हैंडल करें, स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें, ये बहुत जबरदस्त पॉइंट्स हैं जो किसी करिकुलम में नहीं है तो बताओ। नो सर। हमें तो सिलेबस पढ़ाना पड़ता है, लेकिन कहां हम उस सिलेबस को पढ़ने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। दैट इज अ चैलेंज। एग्जाम इज अ चैलेंज, यस। है ना? तो कंडीशनिंग कैसे करेंगे? एक तो ठहराव लाओ अपने में। आप इंस्टा रील जनरेशन हो, मैं भी हूं। आप 30 सेकंड्स में हर चीज पकड़ना चाहते हो। 15 सेकंड, 30 सेकंड, 90 सेकंड, 1 मिनट। बेटा ये थोड़ा गड़बड़ है। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। आपका अंडरस्टैंडिंग हमसे ज्यादा बेटर है, लेकिन एक जगह आप फेलुअर हो। हमारे अंदर पेशेंस है, हमारी जनरेशन में। आपकी जनरेशन में पेशेंस नहीं है। सही बोला? यस सर। अब वो पेशेंस कैसे आती है? दैट इज अ पॉइंट। कोई आंसर करना चाहेगा? सो मेडिटेशन। एग्जैक्टली। अब मेडिटेशन क्या होती है मुझे नहीं आती, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर आप डेली का डेली 10 से 15 मिनट कहीं भी बैठ के अलग से कुछ भी बोलो, जिसमें भी आपकी आस्था है, मन ही मन में, तो आप देखेंगे कि आपका अंदर पेशेंस लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा एंड फोकस भी आप करना शुरू कर दोगे। हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? यस सर। Any more question from anybody, please? Even I request teachers to ask any question. If I know, I'll try to answer. Otherwise, we will. Yes, you have any question? Please come. Girls, maybe 2-4 girls आए और वो क्वेश्चन पूछें। आइए आप भी उठ के, वो भाग के। पता आप लोग क्यों नहीं आ रहे? मैं आपको बताता हूं। जब आप छुट्टी होगी ना, तो आप टॉन्ट मारोगे, नहीं तू बड़ा हीरो बन रहा था, क्वेश्चन पूछने जा रहा था। अरे ये जो आपके साथ बैठे हैं ना, अभी आप एक दूसरे को पहचानते हो, 10 साल बाद शायद फेसबुक पे ढूंढोगे, अच्छा तो कहीं देखा है मैंने तेरे को। समझ आया? ये भूल जाओ साथ में कौन क्या बैठा है, क्या सोचता है। जिस दिन आपने ये सोचना बंद कर दिया, क्या बोलते हैं? अरे अंदर को क्या बोलते हैं? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना तो ये रहना बीत जाएगी। चलिए। सर माय नेम इज आरव चौहान, आई एम फ्रॉम घंटा। सर मैं +1 क्लास में पढ़ता हूँ सर, मेडिकल। नहीं, आपका नाम ही गलत। सर डॉक्टर आरव चौहान। यस, आज 2 डॉक्टर सर मैंने आपको दे दिए। यार आप क्लैप क्यों नहीं करते हो? कौन सी क्लास में? सर +1। अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है फिजिक्स में? सर फिजिक्स में सर लॉ और मोशन से आगे। लॉज ऑफ मोशन से आगे? यस सर। वर्क पर एनर्जी? यस सर।
फ्रिक्शन हो गया? Yes, sir. Friction is an opposing force which comes into play whenever there is a relative motion between the two objects. Yes, sir. It always opposes the cause which is responsible for its production. Yes, sir. F is proportional to mu into n. Yes, sir. Mu is coefficient of friction. Yes, sir. Mu is equal to F upon n. Yes, sir. N is called reaction. Yes, sir. It is dimensionless Yes, sir. because the ratio of the two similar quantities. Yes, sir. Dimensions are the power which are raised to fundamental quantity to represent a physical quantity. Yes, sir. Physical quantity is that quantity which can be expressed in terms of certain laws. Yes, sir. N1 U1 equal to N2 U2 fundamental equation of unit. Yes, sir. What is this? I'm trying to create a scenario that subject को कैसे ग्रेप करते हैं, है ना? Yes, sir. मेडिकल है ना? तो अब आपके मन में कोई क्वेश्चन है जो मुझसे पूछना चाहते हो? कभी कभी ऐसा हुआ है कि कोई बंदा आया हो, बड़ी फुकरियां मारते, नेशनल अवार्ड ये हो के, इसको देखे जरा क्या किस लिए मिला पता नहीं। मेरे 7 टाइम्स रैंक्स आते गए, एक अखबार में एक टीवी में इंटरव्यू आ गई तो मुरली मनोहर जोशी सर ने वो देख लिया, स्टडी कर लिया, मैं नहीं डिजर्व करता, मुझसे बेटर टीचर्स बहुत हैं। गली मोहल्ले में कोई ऐसे टीचर्स भी हैं जो क्वालिफाइड नहीं है, वो हमसे भी बेटर पढ़ाते हैं, तो हो गया, बट आई डोंट डिजर्व। उसको जस्टिफाई करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। अब तभी मैं गांव गांव जा रहा हूं, स्कूल स्कूल जा रहा हूं, उन स्कूलों में जाता हूं जहां बाकी प्राइवेट स्कूल वाले तो पैसा देके बुलाते हैं। मैंने प्रॉमिस किया है कि गवर्नमेंट स्कूल में 2 बच्चे भी होंगे, मैं वहां जाऊंगा। और मैंने ये भी प्रॉमिस किया है, गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा +2 साइंस में टॉप करेगा स्टेट में, उसको 5100 का प्राइज मैं दूंगा। अगर फिजिक्स में 100% मार्क्स लेगा तो भी दूंगा। और आपके प्रिंसिपल सर टॉपर हो या ना हो, जिसको भी रिकमेंड करेंगे +2 के बाद, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो मुझे यूज करती हैं ब्रांडिंग के लिए, मैं मना नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है मेरी एक कंडीशन है, मेरा रिकमेंडेड बच्चा फ्री पढ़ा देना, उस और बड़ा खर्चा होता है। मैं क्या पंजाबी च कहते 7 घरों बाद एक घर तो डैन भी छड़ देती है यार, तो 7 घरों के बाद एक घर तो डैन भी छोड़ देती है। तुम एक बच्चे को पढ़ा दो, बनते वही डॉक्टर हैं, मैं आपको बताऊं, बनते वही डॉक्टर हैं। जो मैं ये नहीं कहता कि जो दूसरे स्कूल है वो अच्छे नहीं है, वो भी अच्छे हैं, लेकिन जो चैलेंज हमें है उनको नहीं है। वो गाड़ी में जा रहे हैं, पेरेंट्स ड्रॉप कर रहे हैं, हम पैदल आ रहे हैं, है ना? उनके पास हर तरह की सहूलियत है। ऑफ कोर्स अब तो सरकार ने आपको भी दी थी, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द गवर्नमेंट स्कूल्स, राइट? आपके पास स्मार्ट सिस्टम आ गया। अभी सर बता रहे थे बहुत कुछ, तो अपग्रेडेड अब तो कहीं भी किसी भी लेवल पे गवर्नमेंट स्कूल्स कहीं भी किसी भी लेवल पे कम नहीं है। तो डॉक्टर साहब क्या पूछना चाहते हो? सर मेरा क्वेश्चन है सर कि हम पढ़ते तो ऐसे, लेकिन वो आसानी से याद क्यों नहीं होता सर? वेरी गुड। आपका भी हो सकता है ये क्वेश्चन, नहीं है, इसी का है। मेरे साथ बोलो, हमको जो भी आता है यही बोल के जाता है, पढ़ ले और फिर डांट के या घर से गालियां खिलवा के भेज देता, चला जाता है और हमारा चेहरा लटका रहता है। आज ये बंदा बताएगा कि कैसे पढ़ ले। पहली बार आपको शायद कोई बोलेगा तो, मेरा कोई भी कंटेंट किसी YouTube से, गूगल भैया से, गूगल भाभी से चोरी नहीं है, अपना है, यही बना है। मैं आपको बताता हूं, मैं अपनी बात बताता हूं। मैं बैठा बुक खोल के, हाँ जी सर, यस सर, बुक खोली हुई है सर मैंने, और किताब खोली, उसमें चैप्टर ले लिया कोई से बोहर्स पास्टुलेट, ये केमिस्ट्री में है। उसमें बोला इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियाई इन सर्टेन परमिसिबल ऑर्बिट। ये बल्ब है ना? यस सर, वेरी नाइस। खुद को बोल रहा हूं मैं, अरे यार ये कितना अच्छा है ना, नहीं कितना वाइट है। पहले और से बल्ब होते थे। एनीवे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्टेन परमिसिबल ऑर्बिट्स वेयर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई
भाई उसके बाद ट्यूब, ये ट्यूब लगी हुई है, कहीं मेरे ऊपर तो नहीं गिर जाएगी। ठीक है, फिर वापस चले गए बोहर पॉस्टुलेट्स। ये बोहर ने क्यों दिए पॉस्टुलेट्स? बोर है, बोर। ठीक, क्या हो रहा है? डिस अट्रैक्शन। आधा घंटा हुआ आप वही दो लाइन पे बैठे हो, और कभी आप बल्ब को देख रहे हो, कभी आप ट्यूबलाइट को देख रहे हो, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि टीवी चल रहा होता है, यस सर, तो टीवी में जो आवाज कान में पड़ती है यस सर, उसी में हमारा दिमाग चला जाता है। 1 घंटा बीत गया, बोहर पॉस्टुलेट 1 नंबर से आगे हम जा भी नहीं पाए, और वो भी नहीं समझ पाए। मम्मी सोच रही है कि मेरा पिंटू अंदर पढ़ रहा है, लेकिन पिंटू इज नॉट डूइंग एनीथिंग। पिंटू सिंसियर है, बहुत फेथफुल है। अंदर से उसके अंदर गिल्ट क्रिएट हो रहा है कि यार मैं तो पढ़ नहीं रहा हूं, मम्मी कह रही है पढ़ रहा है। यार मेरे से तो 1 घंटा हो गया, एक टॉपिक से आगे क्या, एक लाइन से आगे नहीं मैं गया। कितने बच्चों के साथ ऐसा होता है? झूठ बोलेगा तो फिर हाथ खड़ा करो, कितने बच्चों के साथ ऐसा होता है? सभी लोग। झूठ बोलेगा कौन काटेगा? झूठ बोले तो काटे। हॉस्पिटल में चलना, बताना कौवा काटे का केस कितना है, झूठ बोले कुत्ता काटे। सर सभी के साथ ये प्रॉब्लम है, सभी के साथ ये प्रॉब्लम है। अब इसका दूर करने का तरीका मैं बताऊं? मैंने कहां से सीखा ये भी बताऊं? यस सर, चंडीगढ़ में हर चीज, ट्रैफिक इतना हो गया तो कहीं हम स्कूटर पे जाके करते हैं काम। स्कूटर स्टार्ट किया तो उसकी बड़ी आवाज आती है ना? यस सर, जैसे ही स्कूटर चला, इंजन की आवाज बंद हो जाती है, टायर की आवाज आती है। कार में भी ऐसे ही होता है। यस सर, अब पहाड़ में तो जब हाइट ले रहे हैं तो गियर रेस देना पड़ता है। जब नीचे आ रही होती है कार तो इंजन की आवाज नहीं आ रही होती, अगर गाड़ी ठीक ठाक है तो, है ना? दिस इज कंसंट्रेशन। पहले बोल बोल के पढ़ो। कैसे? sin 2a 2 sin a cos a 2 tan j upon 1 plus tan square a cos 2a cos square a minus sin square a sin 3a 3 sin a minus 4 sin cube a plus b cube a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube a plus b to 4 a to 4 plus 4a cube b plus 6a square b square plus 4ab cube plus b to 4 ncr n factorial upon n minus r factorial npr ncr n factorial upon n minus r factorial into r factorial factorial 0 is equal to 1। am I right? सुना आपने कभी ये फॉर्मूले? तो सुने होंगे ना? यस सर, कैसे लगे? रैप है ना ये? यस सर, साथ में म्यूजिक भर दो, बाद में बोल दो पंजाबी, रैप बन गया। जब आप बोल बोल के पढ़ोगे, बोल बोल के पढ़ोगे, बोल बोल के पढ़ोगे तो आपका फोकस आना शुरू हो जाएगा। जब फोकस आना शुरू हो गया तो आप बोलना बंद कर दोगे। करके देखना है। पहला मेथड क्या? बोल बोल के पढ़ना। पहाड़ में आवाज गूंजे। क्या? work is said to be done when force is displacing the body and the body gets displaced in the direction of the force applied. W is equal to fs cos theta. If theta is 0, work is maximum. Theta is 90, work is 0. Theta is 180, work is negative. Work does never go waste. Am I right? यस सर, तो जब आप बोल बोल के पढ़ोगे तो आपका फोकस होना शुरू हो जाएगा। कोई करता है ऐसा? आजा, मेरे सारे बच्चे ना बोल्डली पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे वक्त में माइक फोबिया होता था। आज तो, पहले तो टीचर्स ही इतने अच्छे हैं आपके कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल माइक पे बोलना बहुत गजब है। हम जब पढ़ते थे ना सरकारी स्कूल में, सर रहने दो जी। मेरे को अभी भी याद है, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूं, मुझे अभी भी याद है, हमारे एक मास्टर जी होते थे, मास्टर हंसराज, स्पोर्ट्स टीचर। मास्टर हंसराज स्पोर्ट्स टीचर, उनका पक्का दोस्त होते थे प्रेम सर। वो सर हिंदी पढ़ाते थे। तो स्पोर्ट्स टीचर 24/7 पटियाला लगा के रखते थे। आपको पता ही होगा पटियाला क्या होता है, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, राइट? यस सर, और उस वक्त में गवर्नमेंट स्कूल में, पहले नहीं, उस वक्त गवर्नमेंट स्कूल में कॉर्पोरल पनिशमेंट होती थी। हम लोगों को पहले थप्पड़ मारे जाते थे ऐसे, फिर बोला यस जा मेरे घर जा। अच्छा, और हम लोग लकी फील करते थे कि हमारे चाटे पड़े हैं। आज के डेट में किसी के एक लग जाए ना, ब्रेकिंग न्यूज, खूंखार अध्यापक। उसके बाद
गांव के सरपंच के पास जाएंगे, देखो मेरे बच्चे के बेचारे के ऊपर उंगलियां छप गई है, देखो सर। और दूसरे बंदे जो हैं वो राइवलरी वाले, वो इशू बनाएंगे, फिर अगले दिन अखबार वाले आएंगे, प्रिंसिपल साहब ये कैसे हुआ है। और ये तो चलो अदर है, अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो शाम को 4-5 बुढ़े लोग ना टीपी पे नहीं बैठे थे कुर्सी बिछा के, आपका क्या विचार है, उस बच्चे टीचर को मारा है, कौन सी पार्टी का काम है, होता नहीं, आज तक पे बैठे होते। तो अरे यार आप लोग लक्की नहीं हो, हम लक्की हैं, हमारी पिटाई होती थी, नेशनल अवार्ड मिला। मैं पहला टीचर हूं जिसने अपने सारे सर्टिफिकेट लिंक्डइन पे डाल दिए। मुझे एक बंदा बोलता कहीं सुर बड़ी बड़ी फुकरी मारते हो आप, मैं कहा हाँ, और आपके मार्क्स कितने हैं, मैं कहा बेटा तू भी और मैं भी दोनों लिंक्डइन पे डालते हैं, उसने तो अभी तक नहीं डाले। माई ऑल सर्टिफिकेट्स आर देयर, यू कैन सी, राइट। लॉजिक क्या है, मास्टर हंसराज हमारे स्पोर्ट्स टीचर पहले थप्पड़ लगाते थे, फिर हमसे बात करते थे। और प्रेम सर दोनों पक्के दोस्त, क्योंकि दोनों शाम को इकट्ठे, जैसे शनिवार को शनि महाराज आते थे तेल मांगने, वो दोनों कुछ और ही मांगते थे शनिवार संडे को, उनको जय संडे महाराज, राइट। तो चलता है, देयर पर्सनल लाइफ, उसमें हमें कुछ नहीं लेना देना। तो एक मास्टर जी उस जमाने में, शुड आई टेल यू दिस, इंटरेस्टिंग है। एक मास्टर जी उस जमाने में रिटायर हुए। प्रिंसिपल साहब, उस वक्त में जो प्रिंसिपल कोई रिटायर होता था तो उसको सुबह मॉर्निंग असेंबली में हार वार डाल के साइकिल पे बिठा के छोड़ आते थे। और आज की डेट में तो पहली बात तो जो प्रिंसिपल रिटायर होते हैं वो लगते नहीं है, दे लुक लाइक यंग, यू नो। पहले थोड़ा फर्क था, मैं 20-25 साल पुरानी बात बता रहा हूं। तो एक लड़का शरारती, उसने मेरे को पिटवाना था, उसने मास्टर हंसराज को बोला कि मास्टर जी ये गाने गाता है। तो वो सर को फेयरवेल देना है, विदाई की, खड़ो खड़ो दो मारे, मेरे को बोलता माइक पे चल के गाना गा। अब मैंने कभी माइक पकड़ा नहीं सर, और ऐसे हंसराज सर खड़े हैं, और इधर आ जाओ डॉक्टर साहब तुम आ जाओ, ये प्रेम सर खड़े हैं, और मैं बीच में सैंडविच, राइट। तो मुंह पे थप्पड़ लगे हो दो, इमेजिन करो आपके 2 थप्पड़ लगे हो, देखो बेटा तुम्हारे 2 चांटे लगे हो, तो एक माइक पकड़ा के बोलू बेटे कुछ पूछने, कुछ तो पूछ सकता है। मेरे को ऐसे माइक पकड़ा के बोला, आई एम टेलिंग, इससे मुझे क्या सीखने को मिला। बोलता मैं कहा मास्टर जी सुना रहा हूं। मैंने ऐसे माइक पकड़ा, मैंने बोला आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूं, मैं ये गीत सुनाता हूं, अपने दिल की बातों से आपका दिल बहलाता हूं, आपके। जैसे गाना खत्म हुआ, अब ये हंसराज सर प्रेम सर को पूछता है, ओए प्रेम ये अनुरोध क्या होता है, क्योंकि हिंदी के सर है। ये बोलते रिक्वेस्ट, विनती, प्रार्थना। मेरे को पकड़ के ले गया पीछे वॉशरूम के, 2 और मरे। अपनी पंजाबी भाषा में बोलता साड़िया तेन मैं अनुरोध रिक्वेस्ट करांगा। मैंने कहा मास्टर जी, उधर से प्रेम सर को भी पता नहीं क्या आया, तूने क्या बोला, प्रेम को भी रोकता है। उन्होंने भी 2 और 2 4 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कॉमन डिफरेंस इज सेम। कैन यू, कभी हुआ ऐसा कि आपके चांटे लगे हो, आपको माइक पे जाके गाना गाना पड़े? ये हमारे साथ ही होता था, तभी नेशनल अवार्ड मिलता है, तभी हम गाना गा रहे हैं। फिर वो सर बोलते, और तो कोई था नहीं, अंधों में काना राजा मैं ही, बोलते तू गाया यार तूने ठीक, और जिसने मेरी को पिटवाना था ना उसकी बेइज्जती हो रही थी। जब किसी का कोई बुरा सोचता ना, पहले बुरा उसका होता है। तो मेरे तो नंबर बन गए। सर बोलते यार एक गाना और सुना, पर मुझ पे ना हो। मैंने कहा ठीक है, मेरे साथ बोलो, सातों दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर, जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर, सूरज ठेकेदार सा
सूरज के वारसा, सबको बांटे काम, सबको बांटे काम, नदियां सींचे खेत को, नदियां सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, तोता कुतरे आम, जिसकी जितनी चाकरी, जिसकी जितनी चाकरी, उसके उतने दाम, उसके उतने दाम, मंदिर में है मूर्ति, मंदिर में है मूर्ति, मेरा के संग श्याम, मेरा के संशान, चाहे गीता वाचिए चाहे गीता वाचिए या पढ़िए कुरान, या पढ़िए कुरान, तेरा मेरा प्यार ही तेरा मेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान, हर पुस्तक का ज्ञान, जैसी संगत साधिए, जैसी संगत साधिए, जैसी संगत साधिए, जैसी संगत साधिए, वैसा होगा रूप, वैसा होगा रूप, जैसे आम के पेड़ से मिलकर जैसे आम के पेड़ से मिलकर मीठी हो गई धूप। मीठी हो गई धूप। कैसी लगी पोयम? बढ़िया थी। तो अब हंसराज सर 24/7 स्पोर्ट्स टीचर हमारे उस वक्त के C2H5OH इथेनॉल perfumes rates Gram's laws of rates of diffusion of gases. Rates of diffusion of gases is inversely proportional to the square root of the density at a constant temperature. Am I right? गलत तो नहीं बोल रहा? ठीक, थैंक यू। तो मेरे को जैसी संगत साधी है वैसा होगा रूप, वो परफ्यूम आ गए, फ्यूम आ गए, तो मैंने माइक पकड़ा, मैंने पढ़ा, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूं, पिलाई गई है। अब शराबी लोगों का हालत क्या होती है? जहां बेखुदी में कदम लड़खड़ाए, वही राह मुझको दिखाई गई है। अब हंसराज को और गुस्सा आ गया, बोलते साले तूने मेरे ऊपर फिर सुना दिया, फिर रख दिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 6 + 2 8 कॉमन डिफरेंस टू Sn is equal to n/2 a + a l is equal to a + n - 1 into d, है ना बेटा? यस। अब मैं जाने लगा, कहता एक और, मैं कहा सर ठीक है अब नहीं। अब मैंने स्टार्ट पहले से ले लिया, मैंने कहा ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ रे उड़ चली। भागा मैं ऐसा, क्योंकि हंसराज सर अपनी बीवी को प्यार से हंसनी बोलते। अब मेरे बच्चों, यहां से मुझे क्या सीखने को मिला? माइक फोबिया दूर हो गया। मेरे अंदर एक शौक पैदा हुआ कि यस आई कैन सिंग, है ना? इसका क्रेडिट किसको जाता है? हंसराज सर को, प्रेम सर को? नो, इसका क्रेडिट जाता है उस लड़के को जिसने मुझे पिटवाने के लिए मास्टर जी के पास शिकायत लगाई। सो मेरे साथ बोलो, निंदक निंदक नियरे नियरे राखिए राखिए, आंगन कुटी आंगन कुटी पाए, पाए, बिन साबुन पानी बिन साबुन पानी, निर्मल करे सुभाए। निर्मल करे सुगा। जो आपको क्रिटिसाइज करता है ना, वो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है। समझ आया? आप उसी से, तूने मेरी बुराई की, ऐसे की, ऐसे किया, कर भैया। और वैसे भी अगर आपकी कोई बुराई करता है तो आपके अच्छे गुण बढ़ते हैं, उसके बुरे गुण बढ़ते हैं। तो इसलिए कभी किसी की बुराई मत करो। अगर किसी में टैलेंट है उसको अप्रिशिएट करो। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ? फोर्सेस कोएग्जिस्ट इन पेयर। सिमिलरली एप्रिशिएशन इज म्यूचुअल। अगर आपके टीचर आपको अच्छा पढ़ाते हैं तो अगले दिन स्पेशल कार्ड बना के, खरीद के नहीं लाना, कोई भी कागज पे, सर यू आर रॉकिंग, सर यू आर स्टार, सर यू आर द बेस्ट। तो टीचर को एंडोर्फिन आएगा, वो अगले बार और अच्छा पढ़ाएगा। हम टीचर भी तो आप जैसे ही होते हैं। क्या होते हैं टीचर? कोई डिफाइन करेगा? किसी के मन में टीचर की कोई डेफिनेशन है? सो गुड स्टूडेंट्स। वेरी गुड। और काफी सही बोला तूने, पहले से पकड़ लिया। गुड टीचर इज ऑलवेज ए गुड स्टूडेंट। इंटेलिजेंट है ये। आप बताना चाहोगे टीचर कौन होता है? कोई बताना चाहे? तो एक्टिंग ऐसे से कर रही है,
लड़कियों, मैं 100 स्कूल में गया हूं तो 95 स्कूल में गर्ल्स टॉपर हैं सर। मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारा बदलो, मेरे साथ बोलो गर्ल्स कि डियर प्राइम मिनिस्टर, आपने नहीं बोलना, ये आपके लिए चैलेंज है। बोलो डियर प्राइम मिनिस्टर, काइंडली चेंज द स्लोगन, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। समझ आया? तो टीचर क्या होता है? वैसे मैं पूछ रहा हूं आपसे, डिफाइन टीचर। सर टीचर सर वो होता है जो हमें ज्ञान देता है सर। ज्ञान बाकी पान देते हैं। सर ज्ञान देता है। और सर टीचर वो होता है सर जो हमें संस्कार सिखाता है, तभी हमारे को अच्छे बुरे डॉक्टर का ज्ञान संस्कार देता है ना। यस चलो कैरियन जो सर हमारे को अच्छे बुरे का ज्ञान देते हैं। खास लास्ट टाइम में अच्छे बुरे का ज्ञान क्या मिला? अभी सर अच्छे बुरे का ज्ञान ये मिला कि किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से सर आगे जाके ये मतलब अच्छा ज्ञान है बुरा ज्ञान है? सर अच्छा ज्ञान है। वेरी गुड, रैपिड फायर। अब आप मुझसे पूछो, यू आस्क मी सर डिफाइन टीचर। मेरी डेफिनेशन ऑर्गेनिक है, ठीक है। मैंने कहां से ऑब्जर्व किया? कंगारू देखा है आपने? यस सर। कंगारू के बेली में एक और कंगारू होता है, ये भी देखा है? कुछ लोग कंगारू बोलते हैं, कुछ लोग उसको खैंगरू बोलते हैं। मैं किसी इंग्लिश स्कूल में गया तो वो मुझे बोला सर यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। में क्या, दिस इज नॉट कंगारू दिस इज खैंगरू। मैं कहा चल भाई, अरे समझ उसी में आता है जहां माँ बोलती है और कहीं लगाऊं तेरे पटाखे। कभी मम्मी ने बोला कम बेटा हैव टू डू और हैव दिस फूड, नो कम ऑन लेट अस एंजॉय पतीड़, नो आया कि नहीं, तेरे बाप का नौकर रखी हूं मैं, कब से बना के रखा, अभी आया है ना। ऊपर से आप बर्तन वहीं छोड़ दो खाने के। तो कभी मम्मी ने बोला है कि बेटा यू शुड हैव टू प्लेस इट देयर, नो ये कहां रखा है, धो के रख, है ना। यस सर। तो मैं कहा ठीक है, कंगारू छोटा कंगारू, हम सब ये हैं, आप भी हो। जब मैं क्लास में जाता हूं एज ए टीचर तो मेरा बड़े वाला फेस कंगारू टीचर, मेरे अंदर जो छोटा कंगारू है स्टूडेंट। तो जब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं तो बेसिकली मैं अपने अंदर के स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता हूं। बेटू ध्यान से सुन, मेरे साथ बोलो, गधे को नमक, गधे को नमक, कुत्ते को देसी घी, कुत्ते को देसी घी, सुअर को लजीज पकवान, सुअर को लजीज पकवान, मूर्ख को इज्जत, मूर्ख को इज्जत, कभी हजम नहीं होती। कभी हजम नहीं होती। जब ढंग की चीज सुनो ना, सुन लो, फिर देखो इनमें से हम कोई है तो नहीं। यस सो जब हम क्लास में पढ़ाते हैं, अरे भैया सभी ने थोड़ी डॉक्टर संस्कार डॉक्टर बनना है, मरीज भी तो बनना है, तो वो भी चाहिए। तो हमारे अंदर एक छोटा कंगारू स्टूडेंट होता है। जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, हम अपने अंदर के स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं। जब हम अपने अंदर के स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं, अगर वो अंदर का स्टूडेंट बाहर के स्टूडेंट के साथ मैच कर गया, वी आर द बेस्ट टीचर्स। यस और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हम टीचर्स को पता होता है कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। कई बार हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे होते, आप आके फुकरियां मारते हो, सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, हमें पता था नहीं पढ़ाया। सर जो फलाने वाले सर है वो आपकी तरफ पहले तो बिल्कुल बेकार। ये बहुत मत किया करो आप, ये हमारे बीच में जो आप झगड़ा करवाते हो ना, ये गलत है, चमचीबाजी, राइट। तो हम टीचर हमेशा जानते होते हैं कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, एक टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया और मैं फिर से पिटा। अब बोलो सर आपकी बड़ी पिटाई हुई है? बिल्कुल हुई है जी। मेरा अभी भी एक दांत टूटा हुआ, मेरी मदर ने तोड़ा था। मेरी पिटाई हुई थी स्कूल में क्योंकि मैंने शरारत की थी। क्या? टीचर के पर्स में ग्रास ऊपर कौ में इकट्ठे करके डाल दिए थे। तो बाद में, उस वक्त सीसीटीवी तो होते नहीं थे, उस वक्त तो सीसीटीवी नहीं होते थे, वहां पर चमचा टेलीविजन होते थे, ये होते नहीं आगे, मैम इसने ऐसे किया है, तो पता लग जाता है। तो अगले दिन मॉर्निंग असेंबली में, क्योंकि मेरे मदर प्रिंसिपल थे, स्ट्रिक्ट भी थे, मेरी वहीं पर पिटाई हुई। ज्यादा पड़े क्योंकि दूसरे को एग्जाम्पल मिले, घर की मुर्गी दाल बराबर, क्योंकि वहां पर किसी की शिकायत तो होनी नहीं है, पिट गया। मेरा प्रॉब्लम क्या थी डिस्कस करें? यस मेरे को मार्कर देना। अरे फोर्सेस को एग्जिस्ट इन पेयर, दिस इज वन बॉडी सेकंड बॉडी, खींच। यस, तो न्यूटन का थर्ड लॉ 2 बॉडीज पे लगता है, एक पे नहीं।
मजा आ रहा है? Yes. बोलो ऑल All नेचर nature इज फिजिक्स। is physics. अब थोड़ी देर के लिए आप एक साइड पे आ जाओ। मुझे एक लॉ पढ़ाया गया, वो सभी को पता है, 8th को भी पता है, 9th को भी पता है, 10th को भी। बोलते फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज is directly proportional to the product of the masses. Am I right? Yes, sir. And F is inversely proportional to the square of the distance. Am I right? Yes, sir. थोड़ी देर के लिए इमेजिन करते हैं, मतलब मैं डेमो दे रहा हूं। मैं स्कूल में जॉब के लिए आया हूं सर के पास, फिर मेरे अंदर ही एक शरारती स्टूडेंट भी है। Every material body in this universe attract each other with a force which is directly proportional to the product of the masses, inversely proportional to the square of the distance. Am I right? Yes. Sure? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अब मैंने ये लॉ सुना दिमाग से पैदल, गांव का बच्चा। हमारे गांव में छुट्टी होती थी 3 बजे, तो एक ब्रेड पकौड़े चलता था हलवाई। ये ऐसा स्कूल बैग लिया, मैं क्या आज मैडम ने पढ़ाया एवरी मटेरियल बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर, बैग पास में रखा, एक दोस्त ब्रेड पकौड़ा ही आ गया। मैं ऐसे खड़ा देख रहा हूं, वो मेरे को देख रहे हैं, वो मेरे को बोलता है क्या लेना है? मैंने कहा एवरी मटेरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो व्हाट इज दिस, क्या है ये? मैं कहा इस दुनिया में हर वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित कर दी है। तो फिर मैं कहा ब्रेड पकौड़ा आएगा। ब्रेड पकौड़ा ट्रे में से निकल के अपने आप आएगा। कहता तेनू किसी ने करा तो नहीं दिता कुछ? पिंडा दे विच ना टोने टाने बड़े होंगे। कहता तेरे को कुछ आ तो नहीं गया तेरे अंदर, तू पंडित जी का बेटा? मैं कहा हाँ। कोई रिश्तेदारी में किसी ने खिला तो नहीं दिया, तेरा दिमाग पागल है? मैं कहा नहीं, मेरे को मैडम ने पढ़ाया एवरी मटेरियल बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर, हर वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित करती है, इसका भी मास उसका भी मास, डिस्टेंस डी। मैंने डिस्टेंस और डिक्रीज किया तो उसने मारा। अगले दिन मैं स्कूल गया, मैडम मेरा एक क्वेश्चन है। बोलते क्या? मैं कहा एवरी मटेरियल बॉडी कल आपने बताया था। यस। मैं कहा ब्रेड पकौड़ा मेरे बैग में क्यों नहीं आया? खड़ा 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 बाहर क्लास के मैं खड़ा हूं, प्रिंसिपल साहब आ रहे हैं, उन्होंने भी डांट दिया, क्योंकि जब बच्चा किसी क्लास में बाहर खड़ा है इट मींस अंडरस्टूड है कि उसको लाइसेंस मिला हुआ कि जो आएगा मार के जाएगा। फिर बहुत चल कोई भी टीचर आता था वो अपनी भड़ास निकाल के निकल जाता है। तो प्रिंसिपल सर बोलते शरारती करता है तू। मैंने कहा चुप रहा, मैं क्या बोलना। फिर मैं अगले दिन फिर वही क्वेश्चन। तो चमचे जो बैठे होते हैं, मैं कुछ कुछ बातों बातों में चमचों को भी समझा रहा हूं कि चमचागिरी नहीं करनी, टीचर की रिस्पेक्ट दिल से फेफड़े से कटने से करनी है। आप लोग चमचागिरी करते हो ताकि टीचर मार्क्स दे देगा, ऐसे नहीं, भूल जाओ, कभी नहीं देगा। क्या करने वाला है? मैंने फिर पूछा, मैडम ने फिर बाहर निकाल दिया। अब प्रिंसिपल सर का जब सेकंड टाइम नोटिस आया तो बोलते तू मेरे साथ ऑफिस में चल, अपने पेरेंट्स को बुला। यही होता है ना? Yes. तो पेरेंट्स आए तो बोलते हैं आपका बच्चा बहुत शरारती है, मैडम से मिसबिहेव कर रहा है। मैं क्या पहली बात तो जी मैंने कोई गलत नहीं बोला, Yes. प्रॉब्लम है ब्रेड पकौड़ा क्यों नहीं आया। मेरे फादर बोलते यार क्वेश्चन तो जेन्युइन है। तो प्रिंसिपल सर की बैकग्राउंड थोड़ी साइंस की नहीं थी, इकोनॉमिक्स की थी, वो भी सोचने लगे यार लड़का तो सही सोच रहा है। मेरे साथ बोलो, यस मेन Yes, men. आर नेवर साइंटिस्ट, You are never men. रिबेलियंस आर साइंटिस्ट। Rebellions are scientists. जो हाँ में हाँ मिलाते हैं मैं हाँ वो कभी वैज्ञानिक नहीं बनते। विवेक जो विद्रोह करते हैं, जो विद्रोह करते हैं। जो क्लास में टीचर से डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट, Yes. वो ही सक्सेस अचीव करते हैं। जो अगर आप टीचर में बोला ये सत्यनारायण महाराज की कथा थोड़ी है कि आपने सोनी प्रसाद लिया चलते बने, पूछना पड़ेगा कि ये क्यों है, ये क्यों है। अगर ये क्यों नहीं है तो आपके अंदर साइंस स्टूडेंट का एप्टीट्यूड नहीं है। इसको एप्टीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Attitude. अब मैम ने बोला कुछ नहीं, कहते सर चलो आई विल ट्राई टू आंसर। अब अगले दिन तीसरे दिन
मैम ने बोला वी रिमूव दिस साइन एंड वी इंट्रोड्यूस ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. मैं I'm the Amrish Puri for the ma'am, you know. Ma'am, why you have introduced this constant of proportionality? It's a question. Yes. It's a good question. Yes, sir. What is the answer? What can be the possible answer? मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, मैं किसी की नॉलेज नहीं चेक करता. हम तो एक ऐसे इवेंट बना के वर्कशॉप कर रहे हैं. अदरवाइज मैं भाषण दूंगा, आप सो जाओगे, बेंच पकड़ के बैठे होगे कि भागने को मन कर रहा है, देख बेंच ने पकड़ा हुआ है. ऐसा तो नहीं फील हो रहा? नो सर. झूठ बोले कुत्ता काटे. हाँ, कौवा नहीं काटता. ये गाना चेंज करेंगे, वो ऋषि कपूर ने गाना, झूठ बोले कौवा काटे, नहीं नहीं, कुत्ता काटे. हाँ, क्या हो सकता है आंसर? मैं बताऊं? यस सर. पहले तू बता. ट्राई कर, कोई ट्राई करना चाहेगा? 9th वाला भी कर सकता है ट्राई, कोई भी. थक गया? इधर आ जा. ओके, मेरे को आंसर क्या मिला बेटा? अब थोड़ी सी मैम पोलाइट थे. आप लाइक इसको आप चाहो तो उधर कर सकते हो, अगर आप इसको चाहो तो उधर कर सकते हो, उधर. हाँ, डाइस को उधर कर दो. मेरे को आंसर ये मिला बेटा, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, इसको हमने रिमूव किया. क्या किया? रिमूव किया. यस सर. क्या आ गया? इक्वल साइन आ गया. क्या आ गया? इक्वल साइन. तो जब हम इक्वल साइन को रिमूव करेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन आ जाएगा. यस सर. मैंने कहा बिल्कुल. मेरे पापा भी मुझे शादी की वीडियो दिखाते हैं उल्टी रिवाइंड करके कि बेटा मैं कुंवारा हो गया, अगर फेरे सीधे हो गए तो बेटा मैं शादीशुदा हो गया. तो AM एंड BM. व्हाट इज AM? आफ्टर मैरिज. BM बिफोर Before मैरिज. marriage. कई टीचर पूछते हैं, मैं सर मैंने 8 साल वहां पढ़ाया लुधियाना, फिर उसके बाद मैंने 10 साल अमृतसर पढ़ाया. मैं क्या शादी के बाद आप कहते 8 years BM इन लुधियाना, 10 years अमृतसर AM आफ्टर मैरिज. जैसे BC होता है ना, AD. तो Yes. हमने कुछ नई नई चीजें डिफाइन की हुई हैं. अब यही चीज मैंने सीखी. अब जैसा मुझे सिखाया, जब मैं पढ़ाने लगा तो मेरे को बच्चों ने जितने क्वेश्चंस पूछे हैं ना, किसी को नहीं पूछे. मैं अपने साथ एक डायरी रखता था, रजिस्टर नॉट डायरी, भरता था उसको. मैं बोलता था स्टूडेंट्स को, क्या बोलता था? Ask me as many questions as you can ask. If I know the answer, I will reply. Otherwise, I will go to my teacher, Professor Surendra Lal, who is an author of Pradeep Fundamental Physics, my Guruji, and I have also written one book with him, New Era Physics. Okay? तो मैं सर से पूछ लूंगा. तो बच्चे फिर क्वेश्चन पूछने लग गए, तो मेरा फिर सिलेबस पीछे रह जाता था. फिर मैंने क्या किया भाई, 1.5 घंटे की क्लास कर दी. यस सर. 45 मिनट्स पढ़ाना, 45 मिनट्स डाउट्स. और बच्चे बोलते सर पढ़ के तो ठीक ही लगता है, वो तो हम खुद भी पढ़ सकते हैं, जो डाउट्स डिस्कस होते हैं उसी में हमें फायदा होता है. एग्रीड? यस सर. क्योंकि अंदर से क्यूरियोसिटी आती है. जब तक आपके अंदर क्वेश्चन ही क्रिएट होंगे, आप रिवेलियन नहीं हो, यस मैन हो, तो आप साइंटिस्ट नहीं भाई. तो मुझे भी बच्चों ने पूछा, मैंने भी वही रेडीमेड आंसर कर दिया. कहते सर वो तो मुझे भी दिखता है. अब कोई बताएगा ये क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं? मैं बताऊं? टीचिंग ऑफ ए टीचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम यू स्पेंड विद हिम. कोई टीचर कैसा है, उसकी टीचिंग वैल्यू है कैपिटल T, और स्मॉल t ये कितनी देर आप उसके साथ बैठ के पढ़ रहे हो. तो टीचिंग इज इक्वल टू K टाइम्स द टाइम यू स्पेंड विद हिम. इफ K is greater than 0, teacher has got a knowledge. He will not teach you from the book. यस. He will not take one paper and यहां छुपा के पोडियम में रख देंगे, यहां से देख देख के पढ़ाएंगे, किताब रख के पढ़ाएंगे और बोलेंगे ऊपर मत देखना नहीं हड्डियां तोड़ दूंगा, क्योंकि दिख जाएगा कि सर देख के पढ़ा रहे हैं. दैट इज K is greater than 0. अगर वो माइंड टू माइंड पढ़ा रहे हैं, if K is equal to 0, teacher copy paste the book. If K is less than 0, teacher doesn't know the subject. The constant of proportionality determines the strength of the relation. समझ आया? यस. ये बताता है कि ये स्ट्रॉन्ग कितना है. अब मुझे ये भी समझ आएगा समोसा क्यों नहीं आया, वो ब्रेड पकौड़ा क्यों नहीं आया. बोलो, G का वैल्यू होता है 6.7 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर. न्यूटन के साथ यूनिट भी लिखे मैंने. Yes. ठीक है ना? यस.
तो 6.7 10 to minus 11 is nearly equal to 0. Zero. So this is 0 for day to day life. It is applicable to heavenly bodies. You got this? Yes. This is called curiosity in the class. How's it? So good. Just good. So very good. Only you are jealous of me, then why don't you appreciate? No, sir. Clap it. तो बच्चों, कभी सोचा है आपने कि सब्जेक्ट कितना इंटरेस्टिंग होता है जब बच्चे क्वेश्चंस क्लास में पूछते हैं? कभी सोचा है आपने कि अगर हम खाली वही लिख लेंगे जो जो किताब में लिखा हुआ है, वो भी तो किसी ने लिखा है ना, वो भी तो टीचर ही है। जो हम लोग पढ़ाते हैं, जो हम लोग लाइवली पढ़ाते हैं, ऑफलाइन पढ़ाते हैं, उसमें जो आपकी इंटरेक्शन बढ़ के निकल के आती है, वहीं से ज्ञान आता है, वहीं से ज्ञान का प्रकाश में आपका चेहरा चमकता है, वहीं से आपकी नॉलेज की ग्रेडिंग होती है, वहीं से नॉलेज का सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है। तभी अब आप एप्पल चलाते हो तो पुराने वाला तो चलता ही नहीं है। अब तो 5G 6G वाला जमाना आ गया, Yes, sir. 2G खत्म हो गया, 1G खत्म हो गया। तो यही नॉलेज है। और आज की डेट में एक इंफॉर्मेटिव नॉलेज है, वो कोई नॉलेज नहीं है। एक क्रिएटिव नॉलेज है, वो नॉलेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन का तो आजकल ज्वालामुखी फटा हुआ है, आप कोई भी इंफॉर्मेशन गूगल पे डालो आपको मिल जाएगी। लेकिन जो आपका ओरिजिनल सोच है, वो आप जब क्रिएट करोगे तो आपके अंदर का वो डॉक्टर, आपके अंदर का वो IITian, आपके अंदर का वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके अंदर का वो टीचर जनरेट होगा और आपका ब्रेन भी यूज होगा। ब्रेन को जितना यूज करोगे उतना शार्प हो जाएगा। यू लाइक इट? Yes, sir. सो बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। क्या है? Concepts. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? कई बार ऐसा हुआ है, आपको शिकायत की जाती होगी कि ये बच्चे के बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। Yes, sir. कितने लोगों ने ये सुना है वर्ड? टीचर्स, हम लोग, मैं भी बोलता हूं कि यार इसके तो कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर। बोला आपने? Yes. बोला है? फंडामेंटल क्लियर नहीं है, इसके बेसिक्स क्लियर नहीं है। सुना है आपने? Yes, sir. ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये क्वेश्चन है मेरे को, यू कैन आस्क मी। So basic concept क्या होता है सर? इधर आ जा। अब चक्कर खा के गिर जाओगे, बैठ जो पूछना तो है नहीं, आपने पूछना कुछ। यू हैव टू आस्क समथिंग। खड़ी दे, गुस्सा करके देखे, इसको गुस्सा आ गया, देवी है। इधर आ, पूछोगे आप। अब सोचो ना, आप क्वेश्चन सोचो कि सभी बच्चे, सभी गर्ल्स, सभी बॉयज, बस दही है ना, दो ही है ना अपने पास, दो ही जेंडर है। Yes. तो जो दिल में आए पूछो। मान लो संस्कार और मैं दोनों एक लेक में गए, Yes, sir. बोट में, ठीक है। तो संस्कार ने देखा कि बोट में होल हो गया और उसमें पानी अंदर आ रहा है। Yes, sir. तो संस्कार ने क्या किया? अपनी टूल किट निकाली, उस बोट में एक और होल करना शुरू कर दिया। Yes, sir. मैंने पूछा ये क्यों कर रहा है संस्कार? कि सर इधर से पानी आएगा, उधर से निकल जाएगा। ये क्या है? कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अब इसने टूल किट निकाली, सीन 2। ऐसा थोड़ी है संस्कार हमारा, तभी तो डॉक्टर संस्कार है। अब डॉक्टर संस्कार ने क्या किया? टूल किट निकाली, उस जगह को प्लग करके पंचर को रोक दिया। ये इसका कॉन्सेप्ट Clear. समझ में आया? Yes, sir. इसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं। मतलब हम लोगों को यही नहीं पता कॉन्सेप्ट क्या है। हम उस पर दुहाई दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। बहुत सारी चीजें हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, करें? इरेजर है, देखना, यहां नहीं है। अगर नहीं है तो भी चला लेंगे। सर एक कैलेंडर मिल सकता है, बड़ी बड़ी डेट वाला, कोई भी हो, पुराना नया कोई भी हो। है तो कष्ट आपको सर, कोई भी मिल जाए सर, कोई भी मिल जाए सर। बेटा बोर तो नहीं हो रहे? No, sir. झूठ बोलेगा तो कुत्ता खाएगा। गाना बदल दिया मैंने। एक बार आपको मैथ्स कौन पढ़ाता है? एक बच्चा बोलो, कोरस में नहीं। तिलकराज सर मेरे को, मैं भी उनका स्टूडेंट हूं। तिलकराज सर मेरे को बोलते,
इधर आ। मैं कहा हाँ, चल हम घूम के आते हैं। मैं और तिलकराज सर दोनों चले गए। तिलकराज सर बोलते पानी की 2 बोतल ला। मैं कहा सर ठीक है जी। जा। मैं कहा सर ऐसे कैसे जाऊं? सर ने मेरे को 40 रुपए दे दिए। मैंने भैया गया, वहां जाके बोला भाई साहब आप 2 बोतल पानी की देना। बोलते ठीक है जी लो। कहता आप तिलकराज सर से पढ़ते हो? मैं कहा यस। कहता मैं बीटेक कर रहा हूं, छुट्टियों में आया हूं, मेरे पापा की दुकान है। मैंने कहा ठीक है सर। तिलकराज सर, मैंने खोल के बोतल पीने लगा। अरे रुक जा एक मिनट, नीचे डेट देख। बेवकूफ, तू ऐसी पी लेता पानी, ये तो एक्सपायरी है। जा 50 रुपए लेके आ। मैंने कहा नहीं सर 40। मैंने बोला 50 लेके आ। मैं गया दुकान पे तो मैंने बोला वही गलत दे दी तूने, हमें बीमार करेगा तू? कहता अच्छा सॉरी। कहता ये लो 40। मैं कहा सर बोल रहे 50। कहता यार कमाल करते हो यार, 20 40 रुपए दिए, मैं 50 क्यों दूं? मैंने कहा सर ये नहीं दे रहा। कहता मैं आता हूं। कहता बीटेक कर रहा तू? कहता अच्छा ये बता A² - B² क्या होता है? कहता A+B। वेरी गुड, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर तिलकराज सर। अब आगे चलते हैं। इफ A is equal to B, Yes, sir. then A² - A² equal to A plus A minus A. Am I right? Yes. A is taken out, A is A minus A, 2A minus A. This gets cancelled. 1 is equal to 2. Yes. Adding 3 on both sides. जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दें, हम वो हैं जो 2 और 2 5. किल्ला। क्या है उसको बोल 50 रुपए दे। बोलता सर जी बात तो ठीक है पर है तो नहीं पॉसिबल। गजल में तो सुना 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ होता है। सोच समझ वालों को नादानी दे मौला, आपने तो मुझे बना दिया बोला। आप तो खतरनाक टीचर हो, आग का गोला। मैं नहीं डालूंगा रौला पर सर ये गलत तो है, पर बताओ कैसे गलत है? कोई बताएगा? मैं आपको बताता हूं। सर थैंक यू, आई एम रियली सॉरी, आई हम्बली अपोलोजाइज। दिस इज 0, दिस इज 0, 0 upon 0। Sir, ऐसे कौन? कोई माई का लाल, Such a- कोई माई की लाली नहीं जानता। इवन हम 0 को ही नहीं जानते। 0 is something balancing point between -infinity and +infinity. Am I right? Yes, sir. Am I right? Yes, sir. है ना तिलकराज सर का कमाल? फिर हमने, तिलकराज सर ने खाली उस दिन 10 रुपए एक्स्ट्रा नहीं चार्ज किए, तिलकराज सर ने 60 रुपए चार्ज किए। तिलकराज सर ने उसको चैलेंज कर दिया तो उसको प्रूव कर, नहीं तेरे को 50 रुपए मैं दूंगा या तू दे। तो बंदा प्रूव नहीं करा तो हमारे पास 100 रुपीज। अब तिलकराज सर कहते यार तेरे को पिज्जा खिलाता हूं। क्या खिलाता हूं? आगे जाके हमने पिज्जा खाना शुरू किया। तो सर जब पिज्जा खिला रहे थे तो सर बेसिकली मेरे को पढ़ाने के लिए लेके गए थे। एक तो सर ने मुझे ये बताया कि 0.0 इज नॉट डिफाइंड। सर बोलते ये क्या है बेटा? मैंने कहा सर पिज्जा। कहता इसका थिकनेस, मैंने कहा A, ये थिकनेस A। कहता इसका रेडियस Z। सर ने फिर मारा, कहता बेटा इट्स नॉट Z। अब गवर्नमेंट स्कूल में भी राइट प्रोनाउंसिएशन, इट्स कॉल्ड Z। ओके, कहता वॉल्यूम क्या है पिज्जे का? डिस्क है, तो इट इज पाई Z स्क्वायर A, है ना? पाई Z स्क्वायर A। सर बोलते देख ध्यान से क्या है? मैंने कहा सर पाई Z स्क्वायर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू थिकनेस। सर बोलते लल्लू राम पाई Z A। हाउस इट इंटरेस्टिंग? तो कितना कितना कुछ सिखा दिया मुझे सर ने। कहां से? सिस्टम से। सर ने सराउंडिंग को भी सिस्टम बनाया, सर ने पानी की बोतल को भी सिस्टम बनाया, सर ने पिज्जा के वॉल्यूम को भी सिस्टम बनाया।
फिर सर मेरे को ले गए प्रिंसिपल के सर के रूम में, ये कैलेंडर उतार के ला, आराम से, मेरे को ना गिराना, इधर आ। अब इसको बिल्कुल सीधा पकड़। तू तो ऐसे कूद रही है जिसमें अमरीशपुरी कूदना होता है। प्यार से इधर आ मेरा बच्चा, गॉड ब्लेस यू। पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर, शाबाश। My name is Nitasha Chauhan. मरा सा, अब बोल। My name is Nitasha Chauhan. I read in 10th class in Government Senior Secondary School, Pujali 3. बोल, आई एम I am प्राउड proud टू बी स्टूडेंट ऑफ to be student of गवर्नमेंट स्कूल। Government School, आगे पूरा नाम बोल। Nitasha Chauhan. अरे स्कूल का। Government Senior Secondary School, Pujali. सर एक हंसराज पैदा करो यहाँ। अच्छा चलिए, कोई ना सर, रहने दो, लिमिट चल जाएगा, बस हो गया Y2 पे। मैंने सोचा आप प्रैक्टिकली हंसराज वाली बटन ले, अब इधर आ जाइए बेटा। इसमें 2x2 मैट्रिक्स, जान मैट्रिक्स को छोड़, तू ना कोई कंसेक्टिव एक बॉक्स में, ये कैलेंडर है पहली बात तो। भैन जी तुसी भी इत्थे आ जाओ, डरे सब इधर आ जाओ, इधर। जब हम कैलेंडर देखते हैं ना, हम लोग पता क्या देखते हैं? छुट्टियां हैं, फ्राइडे की छुट्टी है, सैटरडे की छुट्टी है, संडे को छुट्टी है, मंडे को एक रिश्तेदार बीमार करते हैं, पीजीआई चंडीगढ़ 4 दिन की ऑफ लेके चलते हैं। और मम्मी क्या लगाएगी? 5 तारीख को सिलेंडर लगाया था, है ना। और बहुत कुछ, आपका डेट शीट लगा जाएगा, एग्जाम अब से है। कई बच्चे ना अभी अप्रैल में स्कूल ज्वाइन किया होता है, अगले साल का डेट कैलेंडर डाल देंगे, इस दिन एग्जाम होना है। लुक, कैलेंडर आज एक नए तरीके से सीखते हैं हम। शुड बी? यस सर। आप तू एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी? चल, आप 2x2 एलिमेंट्स कोई सेलेक्ट कर, कोई भी सेलेक्ट कर, जैसे 3, 10, 4, 11, ऐसे कुछ भी सेलेक्ट कर। कहां? 13, और उसके बाद क्या है? फिर 13 प्लस 21 कितना हुआ? अरे 13 प्लस 21 कितना हुआ? 20 प्लस 14 कितना हुआ? 34। डायगोनली ऐड करो, क्या आया? सेम। इधर आ जा, तू आ जा। अब तुम सेलेक्ट करो 3x3, कोई भी 3x3 करो। 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20. यस, 6, 7, 8 and 6, 13, 20 and this. Yes sir. 6 plus 22, So 28. 20 plus 8, 28. 21 plus 7। 28. तो जो भी डायगोनली ऐड करेगा वो क्या आ रहा है? 20। कैसा लगा? पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, तो आ जा। तो कोई भी वर्टिकल रो पकड़ ले, वर्टिकल रो कोई पकड़ ले यार, ये पकड़ ले, ये वाली पकड़ ले, कोई पकड़ ले, अरे लंबे वाली कोई भी रो, कॉलम 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 कॉलम, नॉट रो, कॉलम। चल, 14 फरवरी को पैदा हुआ है। हाँ, अच्छा भैया, 14 प्लस 20 कितना होता है? 34 का मीन कितना आया? 17। देखो मिडिल टर्म क्या है? 15 प्लस 19 कितना आया? 34। मीन कितना आया? 16 प्लस 18 मीन कितना आया? कभी सोचा आपने कैलेंडर में ये चीजें भी होती है? इंटरेस्टिंग। एक ही बच्चा ऐसे से करता है, बाकी आराम से बैठे। देखो, मैंने भी सीखी है, एक वर्कशॉप में मैं लखनऊ गया था, वहां किसी गुप्ता सर से सीखी थी। जो अच्छी चीज लगे फैला दो, बुरी चीज लगे उसको कम वायरल मत करो। यही सोशल मीडिया में होता है, मत देखा करो सोशल मीडिया जो वायरल चीजें होती हैं, समझा? यस सर। कहीं तो हमारे देश के विरुद्ध नैरेटिव डिजाइन करते हैं, नाम ऐसे रखेंगे जैसे पता नहीं बड़े संस्कारी लोग हों, आप नहीं मतलब, यस ठीक? तो होते वो बाहर के लोग हैं और बाद में पता लगता है कि उनका रिलीजन भी कुछ डिफरेंट होता है और हमारे देश को बदनाम करते हैं।
तो कभी भी वायरल सोशल मीडिया को कभी भी प्रेफर नहीं करना आपने, ओके? यस सर। और मैं ये नहीं कहता आप मोबाइल ना यूज करो, पर कंडीशन करो अपने आप को कि कितनी देर यूज करना है, ओके? और उसको कंस्ट्रक्टिव यूज करो, डिस्ट्रक्टिव नहीं यूज करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब लास्ट पॉइंट यस भैया, ये देखिए, हम ये पकड़ते हैं 1 + 29 30 क्या आया मिडिल पॉइंट? 15 8 + 22 क्या आया? 30 क्या आया? 15 अब ये टोटल काउंट कर कितने? 1 2 3 4 5 5 15 × 5 75। यस अब इसको ऐड करते हैं, कहां गया? सर। 29 + 21 51, यस 51 + 15 66, यस सर। 66 + 8 74, 74 + 1 75 हाउ इज इट? अब ये किसने देखा? एक फिजिस्ट भी हुआ है, गॉस थ्योरम पढ़ी है आपने? गॉस लॉ। यस एक वो इकोनॉमिक्स भी था, फिजिक्स भी था, फ्रेडरिक गॉस। तो उसके मैथ्स के टीचर ने बोला कि 1 to 100 ऐड कर, उसने बोला 50-50। तो हाउ इट इज पॉसिबल? 1 to 100 101, मिडिल पॉइंट 50, 50 × 101 50-50। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे वैदिक मैथमेटिक्स में भी मिलेगा आपको। यस ये हमारे बहुत सारे ट्रिक्स जो हैं, इससे क्या होता है? हमारा ब्रेन कंडीशन होता है, ब्रेन के रिफ्लेक्शन स्ट्रांग होते हैं। चाहे आप मेडिकल स्टूडेंट हो, चाहे आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो, चाहे आप आर्ट्स स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, अगर आपका मैथमेटिक्स वीक है तो आपका बायोलॉजी भी वीक है। पूछो क्यों? मैथ से हमारे ब्रेन रिफ्लेक्शन स्ट्रांग होते हैं। और आप क्रॉस वर्ड्स पजल जरूर ट्राई किया करो और मेंटल एबिलिटी बुक लेके उसकी प्रैक्टिस किया करो। गॉट इट? यस सर। तो सिलेबस तो कुछ भी नहीं है, छोटा सा सिलेबस है, 333। अच्छा चलो, धाम गए हो आप? धाम, यस सर। धाम में क्या मिलता है? कड़ी, राजमा, यस सर। चावल, हलवा। थोड़ा बजट अच्छा हो तो काजू बादाम वाला हलवा, बजट लो हो तो मीठी बूंदी, यही मिलती है ना? यस सर। यही तो क्वेश्चन पेपर है। पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठाओ, आपको 70 to 80% पेपर पास हो जाओगे। आप लोग बेवकूफों की तरह उलझे रहते हो। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे मास्टरी कर दो। अरे हम टीचर्स जो हैं जल्लाद नहीं है। हमने आपको, हमारी इच्छा होती है, किसी भी टीचर की इच्छा नहीं होती कि उसका बच्चा फेल हो। Am I right, सर? यस किसी भी टीचर की इच्छा नहीं होती। कई बार आप ब्लेम कर देते हो कि मेरे मार्क्स सर ने ऐसे काट दिए। नहीं, गलत नहीं सर, अनजाने में हो जाए, कभी सर जानबूझ के मार्क्स नहीं काटते। और आपका जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर है वो एक टीचर चेक नहीं करता, वो मल्टीपल हैंड्स में जाता है। इसलिए एक्सक्यूज बनाने छोड़ दो। और एक और मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम नोट करता हूं, यू आर वेरी गुड इन दिस टाइपिंग बट यू आर नॉट गुड इन राइटिंग। कई बच्चों की राइटिंग ऐसे होती है, हम जब छोटे होते थे बोलते थे जी इंक आपने तो देखी नहीं, हमने तो देखी है कि इंक में से अगर कॉकरोच को डुबो के कॉपी पे छोड़ दो, जैसे जैसे वो वॉक किया वैसे तुम लिखते हो। तो राइटिंग के ऊपर भी थोड़ा स्ट्रेस दो। एग्जाम में राइटिंग के थ्रू ही आप अपने टीचर को कम्युनिकेट करते हो। आप इच्छाधारी तो हो नहीं कि रूप बदल के पेपर के अंदर आ जाएगा, खोलेगा, सर मेरा नाम ये है, मैं उस स्कूल से हूं, मेरा पेपर चेक करना, मार्क्स दे देना। ऐसा तो नहीं होता ना? ऐसा तो नहीं होता ना? नो सर। तो यू आर कम्युनिकेटिंग थ्रू योर राइटिंग। Right. तो राइटिंग शुड बी गुड। एक आप और क्या काम करते हो? क्वेश्चन पेपर लेके क्वेश्चन भी लिखते हो। एक काम करना, आज एक क्वेश्चन पेपर लेना, उसको लिखना, सॉल्यूशन नहीं। यस 40 मिनट्स लगते हैं। अगर आप क्वेश्चन पेपर लिख रहे हो तो एग्जामिनेशन हॉल में 40 मिनट्स आपने वेस्ट कर दिए। क्वेश्चन नंबर, सेक्शन और मार्क्स भी डालो कि ये 3 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का है। कुछ समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? यस
अब ये कुछ मैंने टिप्स दिए आपको, मैंने पकाया नहीं, मैंने भाषण नहीं दिए, सुबह उठो, वो मर्जी आपकी। एक बच्चा मुझे पूछता कि सर टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। मैंने बोला टाइम टेबल ऐसे बनता है, एक टेबल खरीदो, उसके ऊपर घड़ी रख दो, जिस टेबल के ऊपर घड़ी हो वो टाइम टेबल है। मेरे तो आज तक चला नहीं भाई। अगर किसी का चला है तो उसको राष्ट्रपति को मैं सम्मान करवाऊंगा। टाइम टेबल मत बनाओ, एक कागज डायरी लगाओ, उस पे देखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ आवर्स यू वांट टू डू सेल्फ स्टडी, तो उसमें आउटपुट देखो कितनी आई है। अगर वो वैसी चल रहे, आप बल्ब देख रहे हो, ट्यूबलाइट देख रहे हो, तो आपका सारा समय वेस्ट हो जाएगा, आपका सारा समय। बैठ जा बेटा, बैठ जा, जो थक गए वो बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप कुछ पूछना है, बैठ जाइए, बैठ जाइए बेटा। गर्ल्स आप बैठ जाओ, अगर कुछ पूछना है तो आप प्लीज स्टे। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीजें हैं, टाइम टेबल के बजाय डेली टाइम टेबल बनाओ, राइट? Yes. और घर में कभी मंदिर गुरुद्वारा गए हो? यस तो वहां स्कूल में भी बहुत स्लोगन लिखे होते हैं, ये तो धर्म तत्व जय, यदि किसी से कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो उसका आदर करना सीखो, है ना? ओम Yes. भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, लिखा होता है ना? Yes. एकम नाम कर्ता पुरख निर्भो आद सच जुगाद सच ये भी सच नानक, ये लिखा होता है ना? वो अंदर घुसते ही हम उसको पढ़ के हमारे अंदर गालियां बंद हो जाती हैं, होती है ना? यस हम थोड़ा पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं, है ना? यस एक पंजाब रोड एक्सप्रेस की बस में लिखा हुआ था, बस विच गंदगी ना सुटो, ड्राइवर ते कंडक्टर मन ही मन में गंदी गंदी गालियां निकालेंगे। उसको पढ़ के हर बंदा मूंगफली अपने जेब में डाल रहा था, बोला नहीं उन्होंने। इसी तरह से अपने रूम में चार्ट लगाओ, उसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज नहीं होता, FORMULA, वो लगाओ, उसको पढ़ो, उसको रोज के रोज रिवाइज करो। वाइज, मेरे साथ बोलो, वाइज ऑलवेज रिवाइज। अगर आप नहीं रिवाइज करोगे तो भूल जाओगे। 1 घंटा डेली रिवीजन करना बड़ा जरूरी है। प्रीवियस टॉपिक्स को रिवाइज करो, उसके बाद आप फ्रेश टॉपिक में निकलो। Any question you would like to ask, you are welcome. I request any teacher, sir, I've spent so many years in teaching, तो कुछ सीखने को मुझे भी मिलेगा आपसे। और अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो I request you sir to join me here. Sir को माइक मैंने इनसे बात की थी कई बार, क्योंकि मेरा भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया टीचिंग में। मैं ये बोलता हूँ कि जो नोटोरियस बच्चा है, ही इज द इंटेलिजेंट वन जी। जो बिल्कुल शरीफ बच्चा, माँ भी बोलती है 2 बच्चे हैं, ये बहुत शरारती है और ये बहुत शरीफ है, तो मैं इसको मानता हूँ जो नोटोरियस है वो इंटेलिजेंट है, और जो शरीफ है, शांत है, वो इंटेलिजेंट नहीं है। कि एम आई राइट और रॉन्ग? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। देखिए सर, बच्चे के अंदर संस्कार होने चाहिए। नोटोरियस का मतलब ये होता है कि कई बार क्या होता है कि, इस वर्ड को क्लियर कर देता हूं। नोटोरियस मीन ही हैज एनर्जी, एंड बीइंग अ टीचर वी हैव टू चैनलाइज दैट एनर्जी। एग्जैक्टली जो नोटोरियस, वेरी गुड। जो बच्चा नोटोरियस है, उस शब्द को मैं थोड़ा चेंज करना चाहूंगा। एक्टिव बच्चा जो शार्प रिएक्ट करे और जो तर्क के साथ बात करे। तो कई बार क्या होता है कि कोई बच्चा हमारी ज्ञान को, हमारी नॉलेज को चुनौती दे देता है, ठीक है? तो हम उससे इरिटेट हो जाते हैं और हमें वो बुरा लगने लगता है। हम बोलते हैं यार ये बच्चा बड़ा नोटोरियस है यार, क्लास में टाइम वेस्ट करता है। अब जैसे मेरी प्रॉब्लम थी कि वो ब्रेड पकौड़ा क्यों नहीं आया, तो मैडम ने मेरे को नोटोरियस डिफाइन कर दिया, लेकिन मेरे फादर ने मेरे को सपोर्ट किया, मेरे प्रिंसिपल ने मेरे को सपोर्ट किया कि इसको लॉजिक है। वो तो एक सही बात है। कभी कभी क्या होता है कि हम शरारत करते हैं। नोटोरियस ये है कि सर की गाड़ी पंचर कर दी, नोटोरियस ये है कि कुछ शरारत ऐसी कर दी क्लास में जो कि स्कूल के सिस्टम में एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्टिव एंड स्मार्ट बच्चा जो हमें क्लास में क्वेश्चनिंग करे, मैं मतलब उसको मानता हूं इंटेलिजेंट, और वो शरीफ भी हो सकता है।
शरीफ का मतलब ये है कि वो स्मोकिंग में नहीं है, ड्रग्स में नहीं है, उसकी शरारतें इस तरह की हैं जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, वो हाजिर जवाबी हो लेकिन लॉजिकल हो। तो मेरी नजर में नोटोरियस बच्चा वो है जो खुराफात करे, और जो एक्टिवली स्मार्ट बच्चा है वो अपने टीचर की रिस्पेक्ट भी करेगा, विद रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट टीचर के साथ डिस्कस भी करेगा, और कभी कभी वो टीचर को रेक्टिफाई भी करेगा, कभी कभी टीचर भी उसको रेक्टिफाई करेगा। उसका लेवल देखो, हम टीचर है ना, जो मैं एज ए टीचर अपनी बात करता हूं, मैं सितंबर 5 को अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि मैंने सीखा ही उनसे है। आई नेवर अलाउ माई स्कूलिंग्स टू इंटरफियर with my education। मैंने अपनी स्कूलिंग को अपनी शिक्षा के साथ कभी भी जुड़ने नहीं दिया। एक बहुत विख्यात दार्शनिक ने ये लाइन बोली थी, वो मुझे बड़ी पसंद है। जो हमें टीचर्स पढ़ाते हैं, हमें करिकुलम पढ़ाना है, हमें सिलेबस पढ़ाना है, वी आर रिप्लायबल टू द प्रिंसिपल, वी आर प्रिंसिपल्स आर इज रिप्लायबल टू द हायर अथॉरिटीज, एंड हमें रिजल्ट देना है। तो उसमें जब क्लास का सिलेबस को हैम्पर कोई करे तो हमें वो नोटोरियस लगेगा। नोटोरियस दो तरह, मतलब नोटोरियस और एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग जो है वो कौन है, मैं आपको बताता हूं। एक बच्चा है, वो फंसी हो गया कि ब्रेड पकौड़ा क्यों नहीं आया। एक बच्चा उसी टीचर के चौक मार रहा है। मैं जो चौक मार रहा है उसको नोटोरियस बोलूंगा, और जो बच्चा लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा है मैं उसको इंटेलिजेंट, स्मार्ट मानूंगा, कॉन्फिडेंट मानूंगा। अगर वो आर्ग्यू कर रहा है, वो जेन्युइन पॉइंट पे टीचर से तर्क कर रहा है, वो आर्गुमेंट नहीं है। आर्गुमेंट ये है कि नहीं गलत हो सर, आप ये गलत है। टीचर को विद रिस्पेक्ट कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, सर हम कंप्लीट नहीं है, अगर आपको नहीं पता लग रहा कोई बात नहीं, आप फिर कभी बता देना। ये सर मेरे नजर में अभी यही आंसर आ रहा है। आपका क्या आंसर हो सकता है? मेरा थोड़ा लॉजिक इसमें ये था कि स्टूडेंट की फ्रिक्वेंसी कितनी मैच हो रही है उस लर्निंग लेवल पे। अच्छा, बस बंद करते हैं जी। बस लास्ट एक मिनट बस एक क्वेश्चन पूछो स्टूडेंट्स, हाउ इज एट द जोश, हाई, हाउ इज एट द भूख? हाई। क्या कितने मिनट और दे सकते हैं आप? 5 मिनट। हाँ जी, आफ्टर लंच। मैं पटियाला, पता है एक्चुअली मैं आपको बताऊं, चलो मैं आज अपने मन की बात बताता हूं। मैं कार में मैंने बेड बनाया हुआ है, सुन लो ध्यान से, मैं कोई जो प्रैक्टिकल बात है देख सकते हो। सर आ जाओ एक मिनट, बस नहीं हो गया जी, नहीं हुआ आप बात करो। तो मैं इसलिए भूल ना जाऊं, तो मैं जब आता हूं कहीं साफ जगह मिले पार्किंग में, वहीं सो जाता हूं। 1500 रुपए निकाल के मैं अपने एक बैग में डाल देता हूं, मैंने बचा लिए। फिर जब मैं मान लो कुछ पैसे बचे तो मैं किसी भी स्कूल में जाता हूं तो मैं बोलता हूं सर अगर किसी बच्चे को बुक्स की जरूरत है तो मेरे पास पैसे हैं, अगर किसी बच्चे को यूनिफॉर्म की जरूरत है तो मेरे पास पैसे हैं। शायद मेरे पास भी कभी नहीं होते होंगे, तो मेरे को वो पता है। दूसरी चीज, मेरा लेवल कॉम्बरमेयर का भी हो सकता है, सीसेल का भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त जब तक मैं गवर्नमेंट स्कूल से एम्स और नीट में टॉपर ना ले आऊं तब तक मैं चैन से मरने वाला नहीं हूं। सर प्लीज। ठीक है सर, हो गया आंसर। नहीं हुआ सर, बताइए प्लीज। नहीं, आंसर ये था कि मेरा मतलब था कि सम स्टूडेंट्स आर हाईली एनर्जेटिक एंड सम स्टूडेंट्स आर लो एनर्जेटिक। द पर्सन ही हैज द हाई एनर्जी, ही इज द एक्टिव, एंड the word I have used notorious and you have used the active person, and the person he has the small energy, a low energy, that is the shant person, that the slow person. सर मैं So आपको we have to channelize the, being a teacher, we have to channelize that high energy in the good field, like a water that is flowing in the pool. मैं सर की बात से 1000% नहीं, 1,00,000% सहमत हूं। मैं एक बच्चे को जानता हूं, वो नर्सरी क्लास में बहुत हाइपर था, तो मैं उसको लेने गया तो मैडम ने उसको कुर्सी के साथ उसके लेसेस को बांधा हुआ था। तो मैंने बोला मैम ये क्यों बांधा हुआ है? कहती सर ये बहुत डिस्टर्ब करता है।
इधर से उधर भागता है। मेरे को बड़ा बुरा लगा। और सर ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा ठीक है मैम, थैंक यू। वो टीचर ही क्या जिसके विचार ऐसे हो कि ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता। मैं कहता हूं बच्चा लाओ मेरे पास, जो मर्जी परसेंटेज का हो, मैं टीचर कहलाने के लायक नहीं हूं अगर मैं रिजल्ट ना दूं। एक लड़की 62% मार्क्स, शी टॉप्स इन इंडिया, माय स्टूडेंट। मेरे साथ बोलो, परसेंटेज is not measurement of one's intelligence. However, it determines one's degree of hard work. One learns through one's own observation. However, a teacher is a positive catalyst who increases rate of observation. अब वो बच्चा कौन था? उसका नाम है कबीर। उसको मैं ले आया, वो मेरा बेटा था। आज वो बैचलर ऑफ मेडिकल इमेजिंग रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट है, साथ में मास्टर इन पब्लिक हेल्थ है। और वो मेरे को डांट देता है, मेरे को समझाता है, अरे कुछ पता नहीं है आप में से कितने अब्दुल कलाम बैठे हैं, कुछ पता नहीं आप में से कितने एस जे शंकर बैठे हैं, कुछ पता नहीं आप में से कितने नितिन गडकरी बैठे हैं, कुछ पता नहीं आप में से कितने रामानुजम बैठे हैं, कुछ पता नहीं आप में से कितने सरोजनी नायडू बैठे हैं। अरे डिस्कवर करो, खुद को पहचान जाओ, आपको किसी की जरूरत नहीं है। सो ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, इससे पहले मैं मतलब पार्ट 1 ऑफ करूं, क्योंकि मेरी एक इच्छा है कि मैं बड़ी दूर से आया हूं, 2:30 बजे उठ के चला, रात को मैंने होटल के पैसे बचाए, मैंने पटियाला से चला सीधा आपके पास आ गया। यहाँ 11 बजे सर ने टाइम दिया था। जब कोई जहाज बहुत पहले पहुंचता है ना, वो ऊपर एयरपोर्ट के चक्कर काटता, मैंने पीछे गाड़ी रोकी, कपड़े ये थोड़ी पहन के आया हूं 2:30 बजे उठ के, कपड़े चेंज किए, फ्रेश हुआ और आपके पास आ गया। तो मेरे बच्चों, अगर सर की परमिशन हो तो मैं सर को कुछ ऑनर करना चाहता हूं, प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल, टीचर्स को। अलाउड है सर? थोड़ी देर के लिए। मे आई रिक्वेस्ट कल्याण पापटा सर टू बी विद मी हियर एंड ढक्कन का इसका इसको बंद कर दो, दोबारा चला। बिल्कुल।